बार ठीक कर लो, दाएं नहीं दाएं बार ठीक कर लो। झूठा। अच्छा मैं एक बार कहूँ, मैं वीडियो भी ज्यादा सुंदर लगता हूँ कि ऐसे? ऐसे दोनों में लंबा भी ज्यादा लगता हूँ। गोरे भी ज्यादा लग रहा है। ऐश्वर्या राय लग रही है। मेरे को जानते हो सब लोग? यस सर। बोल मत देना, जानते नहीं। हाँ, ये तो मेरी चलती नहीं है यहाँ पे। और तो कोई चलती नहीं अपनी। घर पे तो बीवी नहीं चलती, क्या कहते हो यार? मेरी अपना तुम्हारी कौन सी शादी है? साफ सफाई अरे इतनी खातिर वाली वो देख, वो बंदा भी बढ़ा रहा है। हेलो चल। बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर। बहुत जुलूस है यार। मेरे को जानते हो सब लोग? यस सर। बोल मत देना, जानते नहीं। हाँ, ये तो मेरी चलती नहीं है यहाँ पे। और तो कोई चलती नहीं अपनी। घर पे तो बीवी नहीं चलती, क्या कहते हो यार? मेरी अपना तुम्हारी कौन सी शादी है? चलिए आ जाइए यार, जोक्स अपार्ट। तो थोड़ी देर बातें करते हैं, ठीक है? काम की बातें करते हैं। मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, है ना? मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिखा दूँ, मैं मोटिवेट कर इतना अच्छे से कर सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें आनंद आएगा ज़्यादा उसमें। बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर देखने के तो तुम आई गए यहाँ पे, है ना? वो बुलाने का तरीका था। क्या कहते हो? यस सर। अब काम की बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। कैसी सिलेक्शन? तो मैं मोटिवेट करूंगा, हंसाऊंगा या जो भी, मतलब तो तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। बट वो सिलेक्शन के लिए उतना काम का नहीं है जितना जो बातें मैं अब करूंगा सिलेक्शन के काम की। यस और नो? यस सर। तो मोटिवेट होना चाहते हैं सिलेक्शन उसमें ज्यादा बात करते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे। कैसी करेंगे? लॉजिकल। मैं कह रहा हूँ इसमें आनंद हो सकता है मोटिवेशन से कम आए, बट काम का ये ज्यादा है ना? मतलब एक जैसे मैं तो तुम्हें शायद तुम टची फील करो, मैं इमोशनल बात करूं, कि वैसी बात करूं, मुझे भी अच्छा लगता है वो करने में। बट द पॉइंट इज कि हम यहाँ पे कोटा में आए सिलेक्शन के लिए। किसके लिए? सिलेक्शन लॉजिक से होगा, स्ट्रेटेजी से होगा, मेहनत से होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अगर मैं आपसे दो शब्दों में बोलूं तो मेहनत, सही संगति, ध्यान सुनना, मेहनत, सही संगति और स्ट्रेटेजी, ये तीनों सिलेक्शन लाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मेहनत, सही संगति और स्ट्रेटेजी, ये लाएगी क्या चीज? सिलेक्शन। ये मैं इसको मोटिवेशन करती हूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? रिकॉर्डिंग पूरी थोड़ी बहुत करनी है, कुछ नहीं करके दे देंगे, थोड़ा टेंशन ले लो। काम की बात करते हैं। हां, ताकि यस सर। चलो आ गया। चलो झूठा। तो अच्छा मैं एक बार कहूँ, मैं वीडियो भी ज्यादा सुंदर लगता हूँ कि ऐसे? ऐसे दोनों में लंबा भी ज्यादा लगता हूँ। गोरे भी ज्यादा लग रहा है। ऐश्वर्या राय लग रही है। ऐसे ना टीचर की पढ़ाई करनी। मेरी बीवी भी आपसे मिलने आएगी, लड़कियों से मिलनी, तुमसे मिलेगी बेटा, एक ही बीवी है। जमाना बहुत खराब है। क्या आगे काम की बात करते हैं, है ना? मैं भाव भी लोगों को सारी बात सी बात करने लगेंगे। मेरे हिसाब से सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो पढ़िए, ठीक? पर उसके ऊपर जो पार्ट है वो है कि हमें कैसे पढ़ना है। मैं वो बहुत मोटे-मोटे शब्दों में बातें समझाता हूँ, और आप समझ लीजिए तो आधे घंटे में कहने का प्रयास करूँगा, फिर प्रयास करूँगा कि आपसे भी आपकी समस्या पूछ सकूँ, हैं? बट जो मोटे-मोटे शब्दों में जो आप समझाना चाहता हूँ समझाता हूँ। थोड़ी रफ्तार में बोलूँगा, चलेगा क्या? बहुत सालों का अनुभव है तो सिलेक्शन लाता है।
तो मैं उसको जितना कम में बोलना प्रयास करता हूँ कि जितने कम में आपको दे सकूँ और काम पे पहुंचा सकूँ। फिर मैं कह रहा हूँ सारी बातें काम की है, एक भी बात बिना काम की नहीं है। आप सब लोग 13 पे हो, यस और नो? यस सर। 13 में ड्रॉप लेना कोई क्राइम नहीं है। मैंने लिया था, मेरे जीवन का सबसे बढ़िया निर्णय था। पहली बात, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो ये निर्णय ले पाते हैं, उसके लिए दम चाहिए। ड्रॉप लेने के लिए दम चाहिए। मैंने लिया था, मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक। और वो बेस्ट कब कहलाया? जब मैं आईआईटी में गए पहुंच गया। अगर आपको उसी किसी कॉलेज में अगले साल जाना पड़े जिसमें आप इस साल नहीं जा सकते थे, क्या आप इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल जा सकते थे? यस सर। क्या यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा इसी साल फर्स्ट ईयर में हो सकता था? यस सर। हमने निर्णय लिया कि हम बेस्ट कॉलेज में जाएंगे। यस और नो? यस सर। मैं आपसे मानता हूँ, मैं कोई सिर्फ टॉप रैंक की बात करनी नहीं है। मुझे इज नॉट ओनली अबाउट टॉप रैंक, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 है ना। वो लड़ाई अलग है, कोचिंग वाले लड़ते हैं, पैसों पे लड़ी जाती है। यस सर। है ना, मतलब उस बात को छोड़ते हैं, मैं उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ उस जगह नहीं, हमें वो दिखाने पड़ते हैं और हमें वो लाने भी पड़ते हैं और उनको हमें अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बट मेरे को हमारा कप ऑफ टी नहीं है। हमारा कप ऑफ टी वो है जिसमें आप जैसे बच्चे सेलेक्ट, क्योंकि मैं भी वैसे ही है ना। इसलिए मैं नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, नॉर्मल भाषा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा टॉप देश के 25 इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉप 4 ब्रांचों में उसका नाम होना चाहिए। टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेज से आईआईटी के आईआईटी दोनों मिलाकर सिर्फ आईआईटी नहीं। मेरा लक्ष्य ये, मेरी पहली सीट, अगर मैं आपको बोलूं कि पहली सीट ठीक है, अगर आप कोटा में आए हो तो आप मुझे थर्ड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन आप मान लीजिए टॉप 100। वैसे किसी बात करने नहीं आए, नॉट ओनली अबाउट दिस। इसके लायक होंगे वैसे अलग कर लेंगे आप। पर यहाँ पे जल्दी कौन पहुंचते, शायद तुम्हें सुन के बुरा लगेगा बट कौन पहुंचते, जैसे मतलब शायद बात शरीर में बस जब मैं तैयारी कर रहा था आईआईटी की तो मुझे पता था यहाँ पर नंबर नहीं आएंगे। मतलब सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा कि एक तरह से उधर सा कुछ भी असंभव नहीं है ना। मैं मानता हूँ इस बात, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ कि अगर आपने 11 में तैयारी नहीं करी और आप 12 के बाद तैयारी कर रहे हो तो द पॉसिबिलिटी कि आप टॉप 100 में आओगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत, मतलब जो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। फिर कह रहा हूँ थोड़ा सुन के अजीब सा लगेगा, मैं शायद यूट्यूब पे होता तो ये बात आपको नहीं बोलता है ना। एक बात कमेंट डालना जरूर सवाल असंभव, बट हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। यस और नो? यस सर। प्रोबेबिलिटी के साथ में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस सर। अब कौन सा बच्चा आप जैसा जो है वो सिलेक्ट होता है और 2 और 3 कैटेगरी में आ सकता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा यहाँ नहीं आ सकता, मैं नहीं बोल रहा यहाँ नहीं आ सकता, है ना, आ सकता है, बट चांसेस आर वेरी, पर करा जा सकता है ऐसा नहीं। और वो आप उस लायक होंगे, हम वैसे अलग कर देंगे। यहाँ पे जरूरी कौन सा बच्चा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जरूरी वो बच्चा आ रहा है जिसने 9th में तैयारी चालू कर दी। इस टॉप 100 में पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, टॉप 100 में कौन सा बच्चा आ रहा है? टॉप 100 में बच्चा है जिसने 9th में तैयारी, उसकी पिताजी माताजी बहुत सजग करो 9th में पढ़ाई तैयारी कर लो, 4 साल में तैयारी की। या फिर वो बच्चा आ रहा है जिसका आईक्यू डिफरेंट लेवल पे, मतलब उसे एक बार पढ़ता है सब याद हो जाता है। जैसे 5-7-8 साल पहले दिल्ली की लड़की 6 रैंक आई थी, वो हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ी नहीं थी कहीं, उसने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करी थी और लेक्चर देखे थे और कहती थी, मैंने उसको बोला एक बार कि नोट्स को लिखती है, ये सब याद रहता है, जो कुछ भूलती नहीं है। तो फिर ऐसा बच्चा अलग है, नॉर्मल बच्चा नहीं। मेरे को लगता है पता नहीं अगर यहाँ पे कोई ऐसा हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। बट आपको बोला आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़े, जो टीचर ने एक बार बोल दिया वो आपको याद रहते हैं। ऐसे शायद 1 करोड़ में एक बच्चा होता है ना। तो इसमें जनरली वो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब 9th 10th 11th 12th जिसने पूरी तैयारी करी हो, पूरी ढंग से करी हो, 4 साल पढ़ा हो, उसको एकदम से सरपास करना कर जाना इतना आसान नहीं। फिर उस बात को छोड़ते हैं, अपन वापस इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। ये मान के चलिए ये है 100 से लेकर 5000 तक की कैटेगरी, और ये है 5000 से लेकर आप ऐसा समझ लीजिए कि टॉप कॉलेजेस, टॉप 25 कॉलेजेस, टॉप 25 कॉलेजेस जिन पे अपन बातें कर रहे हैं वो, और टॉप 4 ब्रांचेस। मेरे लिए ये सिलेक्शन का महत्व है। मैं जनरली अभी आपसे इस पे बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। इनमें से आप इस लायक हम अपने आप अलग कर लेंगे। क्या मैं थोड़ा सही बात बोल रहा हूं? यस सर। मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं, है जो लॉजिकल उस पे बात करते हैं, ठीक है। अगर हम कोटा में आए, क्या हमें इनमें से पे पहुंचना चाहिए? यस सर। पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना? यस सर। पहुंचा जा सकता है। ये एक साल में हिंदी माध्यम में पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे सेलेक्ट करा है, इस बार भी होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पर पिछली बार से परसेंटेज इस बार और ज्यादा होनी चाहिए। बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं। हिंदी माध्यम के बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि यार हम थोड़ी सिलेक्ट हो गए, ऐसे मन में बैठ जाता है। पहली बात, माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। मेरा व्यक्तिगत मानना, माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता है, इसीलिए तो गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, हिंदी में भी ले रही है, दूसरे लैंग्वेज में ले रही है, क्यों इसी लिए ले रही है। अच्छा परेशान हो तो कि मैं नहीं कह रहा हूं अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, पर कॉलेज में जाके सीख लेना। दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न इंग्लिश। वो कॉलेज में जाके सिखाती है कि डेली अंग्रेजी खराब है, मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाऊं, बट मेरे स्कूल में कहने का अंग्रेजी माध्यम था, वहां पे अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाई जाती है।
मेरा स्कूल था अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, पर वहाँ पे अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ाई मेरा टीचर इंग्लिश में पढ़ता था, फिर उसकी हिंदी में ट्रांसलेट करता था, हमें वो समझ नहीं थी बहुत कोई वैसी थी। पर जब कॉलेज में गया तो मेरा जो रूममेट था वो विशाखापट्टनम का था, उसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे तो थोड़े देर तो या में बात चलती, बट सब मतलब ऐसा भी इतना भी ऐसा था, बट हाँ फिर धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव कर गई। मैंने पास आउट तो कॉलेज में मेरी सब कुछ अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉलेज आपको सब सिखा देगा, यू डू नॉट टू वरी हो। कॉलेज सिर्फ आपको इंग्लिश ही सिखाएगा, अच्छा कॉलेज आपको इंग्लिश सिखाएगा, अच्छे लोगों से मिलवाएगा, कनेक्ट बहुत अच्छा होगा। मैं खुद मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे पहुंचने के लिए मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, आपका जीवन बदलेगा। मैं मोटिवेशन की तरफ नहीं जा रहा था, बट द पॉइंट इज आपका जीवन बदलेगा, मेरा बदल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बदलेगा, इसलिए मेहनत करना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। मेहनत करना बनता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप मुझे जहाँ खड़े हो देख रहे हो, मतलब मेरे लिए ड्रीम था जब मैं खड़ा हूँ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे शिक्षा इतनी पर लिया है। मुझे लगता है ज्ञान वो ताकत है जो आपको कहीं तक भी पहुंचा सकता है। और मैंने वो जो पढ़ने की आदत है ना, नई चीज पढ़ने की, मैंने आज तक नहीं छोड़ी। टीचर तो बहुत सारे बने, कोचिंग बहुत नहीं खोली, बट अपने अपना एक अलग मुकाम बनाया। क्यों? मेरे में एक अच्छी आदत है, मैं बुराई नहीं बताऊँ, मेरे में एक अच्छी आदत है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ नई चीज को लेकर। आज मुझे पढ़ने की आदत है 3 घंटे 4 घंटे रोज। अब वो फिजिक्स हो सकती है, कैसे ग्राफिक्स को इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी में, कैसे बच्चे के स्तर को और स्ट्रेटेजी को लेके मुझे पढ़ना होता है कि अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट और मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पसंद है वो बात। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से लेके जाओगे ना कि नई चीज पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए, ये आपको सफलता का दे रहा है। मतलब दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग। पर हाँ ये बात सच्ची है कि अगर हम उसको ढंग से स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ेंगे, अभी नया सीख रहे हो और सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा दुख होगा। मैं चाहता हूँ आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ। अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंचे, चाहे वो एनआईटी हो चाहे वो आईआईटी, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी सेम हो जाएगी। मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप टैलेंटेड हो ना तो आप आईआईटी बॉम्बे पढ़ रहे हो कि एनआईटी दिल्ली पढ़ रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं। मैं आपको नहीं बता। पर हाँ आप आईआईटी बॉम्बे पढ़ रहे हो और बाबू बनारसी दास किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैंने कहा वहां पे टैलेंट बच्चा नहीं होगा, पर उसे अपॉर्चुनिटी, द चांसेस दैट ही विल गेट अपॉर्चुनिटी ये बहुत कम होगी। यस और नो? यस सर। क्योंकि कॉलेज में लगभग इक्वल कैपेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। मैं चाहता हूं अपॉर्चुनिटी मिले कि आप प्रूव कर पाओ खुद को। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। लड़ना पड़ता है। मतलब मुझे नहीं पता था कि आईआईटी अच्छा कॉलेज जिसमें आईआईटी रजिस्टर ग्रेजुएट हो, मुझे नहीं पता था आईआईटी मेरा इतना जीवन बदल देगी, बदला उससे मेरा जीवन। मैंने फर्स्ट ईयर में जाके सोच लिया कि मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाने का सोच लिया तो फिर यार उसी में लगे रहे, है ना, उसी में लगे रहे तो अलग ही लेवल पे कहानी चलेगी, अलग ही लेवल पे। वहाँ पे अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जीव जंतु मतलब साथी, अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एक मेरे साथ सरदार जी से भाई साहब वो ऐसे 3 रात पढ़ते ही रहेंगे, फिर 3 रात सोते ही रहेंगे, मतलब 3 दिन सोते ही रहेंगे, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग टाइप का टैलेंट मिलेगा। फिर आपका सर्कल वैसा बन जाता है। हमारे जो सर्कल है उसमें आईएएस ऑफिसर्स हैं, सभी, मतलब कोई यूएस है, कोई कनाडा है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई कहाँ है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अपना बहुत अलग लेवल पे है। मतलब आपका सर्कल भी फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग। यस और नो? यस सर। तो आपको पता नहीं पड़ता, बन जाता है वो अपने आप बनेगा ना। अच्छे जिसके साथ संगति अच्छी लोगों में रहोगे तो हमारा कनेक्ट ही ऐसा है। खैर वहाँ तो और अलग लेवल पे होगा कि बच्चे इतने आईएएस बन गए, आईएएस बन गए, आईआईटी है, डॉक्टर है, तो जहाँ जाते हो बच्चे हमारे भी अलग टाइप की करेंगे। वो तो क्या हमारे प्रोफेशन की अलग खासियत है। खैर मैं वापस टाइप करता हूँ, क्या इसके लिए मेहनत करना बनता है? यस सर। यस और नो? यस सर। और ये मान के चलना, फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जीत इस बात में है कि तुम रोज 12 से 15 घंटे पढ़ रहे हो, नई चीज सीख रहे हो। जिसने सीख लिया वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। खैर मैं वापस उसी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मोटिवेशन की तरफ, नहीं तो अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। क्या इस पर बात करना चाहते हैं? यस सर। इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, मूल मंत्र जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको अचीव करना है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। इस पे बात करो, इस पे इन दोनों पे बात, इसको इसको कोई भी हो सकता है। किसी का दिन अच्छा हो तो यहाँ पहुंच गया, किसी का दिन खराब हुआ तो यहाँ पहुंच गया। तैयारी इसकी करेंगे तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे। यस सर। यस और नो? यस सर। इसकी करेंगे तो बात इसमें बहुत ही जोर मार देना भी पहुंच सकते हैं। यस सर। बट अभी मैं इनके बीच की बात आपसे कर रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आपको जो इनमें अगर पहुंचना है 1 2 और 3 पोजीशन के लिए, 1 2 और 3 पोजीशन के लिए कम से कम आपको एक बात ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बातें समझाऊंगा। अच्छा अभी जो मैं बोल रहा हूँ रफ्तार ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो रफ्तार से बोलना तो अभी बातें बहुत सारी बोलूंगा। ठीक। अब अगर आप बहुत ध्यान से तुम्हारा जो परिवेश जिससे तुम बड़े हो वो प्रक्रिया है बोर्ड की। किसकी? बोर्ड की। बात तुमने सुनी, बड़ी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहता हूं। हो सकता है तुमने सुनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी जिस प्रक्रिया से आप आए हो वो बोर्ड की प्रक्रिया, किसकी? बोर्ड की। बोर्ड में पढ़ने की प्रक्रिया आपकी क्या थी? अच्छा, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं। यस सर। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि मेरिट आएगी, बहुत सारे ऐसे अलग बच्चे हैं। पहली बात, आप मेरिट होल्डर हो 90% तक कोई फर्क नहीं पड़ता, जे क्लियर करोगे इस गारंटी नहीं है। ये मैं आपको पहले गलतफहमी दूर कर दूं। अगर तुम्हारी बोर्ड में 90% आई है, 10th में तुम्हारा 95% थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90% के ऊपर लाखों बच्चे होते हैं। अरे यस और नो? यस सर। किसी बोर्ड, यूपी बोर्ड ऐसे मिला लो 90% के ऊपर लाखों बच्चे होते हैं, कम से कम 10 लाख। यस सर। अगर सारे बोर्ड मिला सकता हूं तो 90% के ऊपर कितने बच्चे होंगे? 10 लाख। एग्जाम पता नहीं कितने होंगे कम से कम। क्या 10 लाख बच्चे एडमिशन हो जाएंगे? मैं ये बोल रहा हूं कि आपके परसेंटेज अच्छी है तो निराश नहीं करना चाह रहा हूं, पर गलत फहमी भी नहीं डालना चाह रहा हूं। मैंने कई बार ऐसे बच्चों को देखा जिनकी मेरिट आती है, जो बहुत अच्छे नंबर आते हैं 99, उनके पेरेंट्स लगने लगता है ओ हमारा बच्चा तो गांव में टॉप करेगा, उसे लगता है ये तो आईआईटी निकाल ही देगा। नहीं निकलेगी, मैं पहले बता दूंगा आपको। अगर गलत फहमी पाल ली तो, और जिसकी 80% है 75% है उसकी भी, मैं ऐसे बच्चों को बहुत जानता हूं कि 60% है, उन्होंने रिपीट भी करा, उन्होंने वापस अपनी इंप्रूवमेंट भी करा और सिलेक्ट हो गए, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड की परसेंटेज का है ही नहीं। यस सर। ये बोर्ड की परसेंटेज का है ही, इट्स एग्जामिनेशन ऑफ आईक्यू। उस इनको वो आपकी चीज का दिमाग चलता हो, लड्डू तो नहीं चाहिए उनको। यस सर। यस और नो? यस सर। ये मत समझिए कि आपकी परसेंटेज को मायने नहीं, मायने हैं। आपकी अच्छी परसेंटेज ये बताती है कि आप मेहनती हो। यस सर। बिना मेहनत नहीं आई होगी ना वो। अरे यस और नो? यस सर। फॉर मी 90% क्या बताती है? फॉर मी 90% बताती है कि ये बच्चा मेहनती है, तो इसका जो टिक होना चाहिए मेहनती, वो टिक है। यस अरे यस और नो? यस सर। मेहनत करना चाहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पर वो गलत फहमी पालेगा तो नुकसान हो जाएगा। क्या मेरी बात ये है? यस सर। अगर आपकी 90% से ज्यादा है, मैं पूछ रहा हूं 60%, इसी 90% ज्यादा है गलत फहमी मत करो, और किसी का सर्टिफिकेट कम है तो इंफीरियर महसूस मत करो। ये गेम बिल्कुल अलग है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। दोनों ये ना लिक्विडिटी पाली ना गलत फहमी पाली, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड की प्रक्रिया क्या होती है? टीचर आपको थ्योरी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? थ्योरी। पढ़ाता है, उससे आपको प्रूव करा कि बताइए बायोट सेवर्ट लॉ क्या है। बायोट सेवर्ट लॉ का आपने नियम देखा, उसने रटाया, आपने उसको पूरा रटा, डिवाइड बाय तो भाई तो आईडी लॉस आ भाई आर आप रट लिया उसको। अरे ये सॉल्व। यस सर। आपने रट लिया, उसी को डेफिनेशन देती आपको बोर्ड में नंबर आते हैं। ये आएगा ही नहीं जी में से थोड़ी आएगा राइट जो फॉर्मूला को बायोट सेवर्ट नहीं आएगा ये। अरे ये सॉल्व। यस सर। आप इस पॉइंट को समझिए, नहीं आएगा ऐसा। बोर्ड में ऐसे होता सर ने लिखा कि भाई ऐसे कोई बहुत न्यूमेरिकल कहता है, कौन सा बहुत टफ न्यूमेरिकल आ जाएगा भाई, थ्योरी आती है खास तौर से, डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, वो पूछ लेता है, तो थ्योरी है, टीचर ने लिखा है वही आपने पढ़ा। अभी तक आप जो बड़े हुए हो, कैसे हो ध्यान सुनना, प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, काम की बातें बोलूंगा और आपका ना परसेप्शन ऑफ थिंकिंग चेंज करने आया हूं मैं। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप जैसे सोचते हो उसको बदलूं, क्योंकि आपकी सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप पढ़ लोगे, थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो थ्योरी का आपको पढ़ाई गई बोल में उसी को पढ़ते हो, उसी को रटते हो, उसी को लिख के आते हो तो नंबर आ जाते हैं। यस सर। कुछ नहीं होता जेई में, ऐसा कुछ नहीं होता जेई में। बोर्ड में थ्योरी आती है, यही पूछी जाती है और इसी में नंबर आ जाते हैं, मार्क्स आते हैं। क्या आते हैं? मार्क्स। मार्क्स इज द क्राइटेरिया फॉर सफलता। वहां पे क्राइटेरिया सफलता का क्या है? मार्क्स। किसमें? बोर्ड में। जेई में ऐसा नहीं। जेई में क्या आते हैं? थ्योरी आती है, क्या आते हैं? सवाल। क्या आते हैं? सवाल। उसमें उस सवाल से बनते हैं मार्क्स। क्या बनते हैं? मार्क्स। और उस मार्क्स से क्या बनता है? रैंक। ये सफलता का क्राइटेरिया। कहानी बिल्कुल चेंज है, कहानी बिल्कुल चेंज है। पहले आप इस बात को समझो, सवाल आएंगे, क्या आएंगे? सवाल। थ्योरी नहीं आएंगे, पर क्या सवाल करने के लिए थ्योरी आनी चाहिए? हाँ। तो जो आप समझते थे वही सफलता का मूल मंत्र है, वो 33% ही है बस। अरे यस और नो? यस सर। आप मेरी बात समझो, वो सिर्फ 30%। 33% है, आप समझो मैक्सिमम तो 40%। आपको लगता है टीचर ने आया पढ़ाया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको अच्छे टीचर आएंगे, पढ़ाई हमारा धर्म है, टेंशन छोड़ दीजिए उस बात में, पर सिर्फ टीचर से पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको आज नहीं दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन पर एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं। क्या गारंटी इसकी लगे जिधर मिलेगी आप एक बच्चों में इंग्लिश पढ़ा तो सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होंगे। तो सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ बोलने नहीं आएगा, सच्ची बात बोलने हैं, पर कान पकड़ के बोलना चाहता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सोचते किसी को मेरी बात लगी यार तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते बोले, मैं रोज आपको मिल नहीं सकता तो सही बात ही बोलूंगा। यस सर। ये थोड़ी बोले अरे बेटा कैसा है तू, हाँ रखना खाना डब से खाना, ये सब तुम करते रहना।
अरे यस और Yes, sir. काम की बात बोल रहे हैं, हो सकता है आपको सुन के अच्छा लगे और मुझे पता उसका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी काम की बात। अब सुनो, यहाँ क्या आएगा? सवाल। क्या आएगा? सवाल। मैं मानता हूँ सवाल करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या? थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन करना। अगर आपको थ्योरी आती है, थ्योरी के साथ उसको कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तभी आप सवाल कर पाओगे। इंटीग्रेशन एंड उसके साथ जुड़ता है कैलकुलेशन। क्या जुड़ता है? यस सर। तब आप सवाल कर पाओगे। तब इन तीनों का कॉम्बिनेशन। क्या थ्योरी आनी चाहिए? यस सर। थ्योरी आनी चाहिए। हाँ क्या मेरी बात है? और उस थ्योरी को आपको पता होना चाहिए 1/u + 1/u 1/f मान लीजिए फॉर्मूला है मेरा, आपको पता होना चाहिए du u क्या है, साइन के साथ कैसे रखना है, f कैसे रखना है। यस और नो? यस सर। आपने मिरर फॉर्मूला अगर प्रूव करा तो आपको पता होना चाहिए। आपने अगर 1/v - 1/u = 1/f अगर आपने लेस फॉर्मूला पढ़ा आपको पता होना चाहिए v कैसे रखेंगे, u कैसे रखेंगे, f कैसे रखेंगे, लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, रेस पर इक्वल होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। थिकनेस ऑफ लेंस बहुत कम होनी चाहिए। ये आप अप्लाई नहीं कर सकते और अप्लाई कर सकते हो तो सॉल्व नहीं कर सकते, फिर कोई फायदा नहीं है। इसके तब आपसे सवाल, जब से सवाल होंगे तो क्या आएंगे? हाँ। वहां से आएंगे तो रैंक। ये सब बनता है। इसलिए जेई लड़ाई है किस चीज? वो लड़ाई थी मार्क्स और थ्योरी। मार्क्स और थ्योरी। थ्योरी, ये अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आपको, पिछली बार मैंने जाकर क्लासों में बोला है मेरे परसेंटेज सिलेक्शन में इंप्रूवमेंट नजर आया। मैं आपको ईमानदारी से बात बोल रहा हूं, पिछली बार मैंने जाकर बातें बोली क्लास में की और मुझे दिखाई दे रहा है परसेंटेज बड़ी, मुझे समझ में आता है बच्चे माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेई किसी लड़ाई है रैंक एंड सवाल। क्या अंतर समझ में आता है? यस सर। यानी कि जो पढ़ने का तरीका मेरा पहला था वो अब सेम रहना चाहिए कि अलग? अलग। हाँ, उसमें एक बात कॉमन होनी चाहिए, मेहनत। क्या चीज? मेहनत। तो दोनों जगह करनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा, ये करनी, बट कर्म करने का तरीका क्योंकि एग्जाम में अब क्या आएगा? सवाल। और सवाल से क्या बनेगी? रैंक। यस और नो? यस सर। ये अंतर अपने को समझ आना चाहिए। एक और अंतर हो सकता है आपको फिर मैं उसको बताना चाहता हूँ, समझे? अब कुसुम आपका सलोनी, कुसुम और सलोनी। सलोनी लड़के बहुत कुछ दो लड़कियों के नाम बताओ। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, सेशन एंड तक आपको कम से कम 8-10 लड़कियों के नाम पता और देखेंगे लोग जाते हैं क्या आप लोग समोसे खाएंगे? यस सर। क्या बात कर रहे हो यार? यस सर। सबसे पहले दिखा के इसको बोल दो आओगे तो यस सर। ठीक हो? यस सर। जब पिज्जा का प्रॉब्लम सर। मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक क्या कहते हो यार? यस सर। तो दो लड़के के नाम क्या कहते हैं? कुसुम। कुसुम और सोनी। देख रहे हो आप? देख रहे हो? तो खैर वापस बैठ जाते हैं। अभी अपना मन भटकाना नहीं है। है ना, कोई भी सुंदर लड़के आगे देखे मुस्कुराए तो भटकना नहीं है। याद रहे। फिर वापस ट्रैक से आउट बात करता हूँ, पर ध्यान से सुने। नशा नहीं करना, किसी अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन में नहीं आना। कर लेना तो मुझे करना कॉलेज जाएगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स आदमी खूब लड़के लड़के दोस्त बना, जो 500 बना, मुझे अभी अरे यस और यस सर। अगर तुम कॉलेज में जाओगे तो अच्छे दोस्त बनाना, तुम्हें जो करना होगा अब दिस इज नॉट द राइट वे। मैं उसका बोल जाओ और क्या सुंदर कन्या सुंदर वाले देख के आपके मन में कुछ होगा? हाँ होगा। अगर नहीं हो रहा है साले तो लड़का नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल ये सच्चाई और इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल थिंग। अब तुम सुने एग्री करेंगे कि हमारे साथ क्यों है, हमारे फादर के साथ क्यों, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। इसको ऐसे छुपाते हैं, अरे कैसे कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को देखो और तेरे को अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो तू बेकार लड़का कैसे? थोड़ी नॉर्मल प्रोसीजर, अरे इट हैपेंस प्लस और इट्स अ नॉर्मल थिंग, है ना? वो ठीक हमारे समाज में टैबू बना दिया है हमने, बट इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इससे किसी गिल्ट में आने की भी जरूरत नहीं है कि अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो गिल्ट है, इस बात की गिल्ट नहीं है। बट द पॉइंट इज हमें पता होना चाहिए क्या हमें अभी करना है, क्या हमें बाद में करना है। यस और यस सर। मैं बस ये बोलना चाहता हूं, अभी जाके घर पे मत बता देना सर ने बोला क्या ये तो अपनी घर की बात है ना, कि मैं शायद मैं समझ पाता हूं, मैं भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, बट ठीक आई रियली डोंट वांट टू चेंज, बट व्हाट इज कि मैं समझ गया अभी ये सही समय नहीं है, अब तू जज नहीं कर पाएगा कि कौन से और तेरी भावनाओं की कोई कदर भी नहीं करेगा, तेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगा। संजय घर जाए बोले पापा मुझे प्यार हो गया लेकिन जैसे उल्टा डाल दे ताकि ये डाल यस सर पापा ने तो बिल्कुल सटीक एग्जांपल संजय सोचा आईटी कॉम में सेलेक्ट हो गया 4 साल बाद उसकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई 1 करोड़ रुपए
और उसके 1 साल बाद ये घर में गया, बोले पापा कि मेरे को एक लड़की पसंद आई है जो मेरे साथ आईटी बॉम्बे में थी, उसकी माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ की नौकरी है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पिताजी बोले अच्छा बता कौन है? ये सच्चे हाँ सच्चे उल्टा काम किया जाए ना उसकी आंख करी जाएगी क्योंकि 2 करोड़ का दिखेगा ही। अरे यस और यस सर। ये परिवेश है हमारा, इसमें पर मैं किसी के लिए बुरा मानने वाली बात नहीं। क्या हम भी चाहते हैं हमारी भावनाओं की कदर हो? यस सर। तब होगी जब हम काबिल होंगे। यस सर। यस और यस सर। लड़की यहाँ पे बैठी तुमने अगर आईआईटी में एनआईटी पहुंच गई ना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लड़कों का बदले अगर मान लो लड़की का स्तर यहाँ है, इन्होंने आईआईटी क्लियर की, लड़कों ने यहाँ पर तुम रॉकेट हो जाओगे इसको फाड़ के। क्योंकि लड़कियों की बहुत स्केर्सिटी है आईआईटी में, अभी क्लास में इतनी कम है। जितनी भी जॉब लेने आई थी हर लड़की की बढ़िया जॉब लगती है, लड़के को वहाँ पे भी घिसना पड़ता है। मेडिकल में ऐसा नहीं, मेडिकल में 50% से ज्यादा लड़कियां होती हैं। आईआईटी में बहुत वैल्यू होती है भाई, आईआईटी की लड़कियों का अलग ही वैल्यू, मतलब अलग तुम डिफरेंट जोन में चले जाओगे। और इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बहुत कम लोग आज भी लड़कियों को पढ़ने भेजते हैं, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, इसको मिस मत करो। क्या मैं वापस ट्रैक पे आता हूं, अभी हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है क्या? यस सर। और उस ट्रैक पे जाना नहीं है। लड़की देख के मुस्कुराए, मन में कुछ छोड़ो, खुद पे कंट्रोल करना, ये सही ट्रैक नहीं है। क्योंकि एक बार बात करने लगोगे ना, बात करने लग गए या कन्वर्सेशन चालू होती है, मैं क्या मैं लड़की लड़की दोस्ती के खिलाफ नहीं है, मैं ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं, मेरे भी कॉलेज बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, 5-6 लड़के थे, 3-4 लड़कियां, नॉर्मल, वो आज तक बहुत अच्छे दोस्त है ना, मतलब बिल्कुल जो पीछे पर बोलते हैं अच्छे फ्रेंड्स हैं जिससे बहुत दूर है। बट व्हाट इज अभी भी तुम्हें मैच्योर नहीं है, नहीं एक बार सिर्फ एक बार सिर्फ तो तुम्हारा कुछ जैसा नहीं लगेगा शुरू करना, ताकि तुम्हारी वैल्यू क्लियर हो। अभी उस कन्वर्सेशन में जाने की जरूरत नहीं है, नशा के साथ तुम करते नहीं तो मैं सही करने के लिए बोल रहा हूं, अपोजिट जेंडर से बात अभी कब इसलिए करनी है, फिर मैं कह रहा हूं मुझे गलत मत लेना, ऑर्थोडॉक्स नहीं, बट अभी बात करोगे तो तुम्हारा मन भटक जाएगा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। पर मैं कह रहा हूं किसी हाल किसी जगह देख कुछ लगेगा किसी गर्लफ्रेंड होगी, बट अगर है तो बोल दो 1 साल बाद बात करो। अरे तुम्हारी शक्लें देख के मुझे लग रहा है कुछ होगा तो, और मान लो गांव में कोई है, अभी मैं बोला 1 साल बाद आ रहा हूं, क्या डबल ट्रैक से आउट हो गए। कई लोग पीछे कहते हैं साला आदमी लोग नहीं है, सारी मन की बात पकड़ लेता है, समझ इसको सवाल है। ये तुम्हारे जैसे पढ़ाओ और इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे क्लैरिटी कि बच्चा क्या सोच रहा है, इससे तुम्हारी मानसिकता सही करना होगा बच्चा के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। करते नहीं, मुझे लगता नहीं है। उसके बाद मोबाइल अट्रैक्शन, मोबाइल में एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल अभिशाप है कि वरदान है? दोनों। हाउ वी यूज इट, मतलब वो हमें यूज नहीं करना, क्या उसे यूज करनी चाहिए। वो हमें यूज कब कर रहा है, जब वो जो दिखा रहा है देखते जा रहा है। अरे यस और यस सर। है ना, जो वो दिखा रहा है हम उसे यूज करेंगे जो हम देखना चाहते हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। यस और यस सर। इसी मोबाइल को वरदान बनाना है। क्या बनाना है? वरदान। मुझे समझ गया, ओके मुझे समझ गया, ओके मुझे लगता है यूट्यूब पर कितनी बढ़िया चीज है, यूट्यूब ढूंढो साला, मुझे भी पढ़ना होता है, मैं वही देख कर मुझे लगता है ये नहीं होगा, ये देखो, ये नहीं होगा, ये देखो, अच्छा यहाँ पर चले, यहाँ पे क्या टेक्निकल इशू आना चाहिए, ये देखो, ये आई नो कौन से टूल लग सकते हैं, ये देख लीजिए। मतलब इट इज वेरी कन्वीनिएंट नाउडेज, जब हम पढ़ते थे इतना कन्वीनिएंट थोड़ी था। ऐसा सवाल कहां से आएगा, आंसर कहां से आएगा, जैसे तुम्हारी ऐप पे टेक्स्ट सॉल्यूशन दिख रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन दिख रहे हैं, पहले कोई ऐसा नहीं होता था यार, है ना। जब मैं पढ़ता था 2003 2004 की बात करता हूं, क्या है उससे आते हैं, इन 3 चीजों से अपन दूर रहेंगे। मैं वापस चेक करके आपकी बात कौन स्कूल लड़कियां सुमन और सलोनी। बहुत बहुत शानदार। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी रैंक की बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो हालांकि सुनिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़ाई मार्क्स की नहीं है, किसकी है? अब इस बात को समझेंगे, इस बात से समझ जाओ। कुसुम और सलोनी दोनों ने जीके का पेपर दिया, मतलब टेस्ट किया, ठीक, दोनों टेस्ट किया, दोनों ने एक सवाल गलत किया, जो सवाल इसने 42 नंबर का सवाल गलत किया, इसने 52 नंबर का सवाल किया, दोनों ने सवाल अटेम्प्ट करा, गलत हो गया, नंबर कितने घटे दोनों में? 4। कितने घटे? 5। क्या लॉस बराबर है? नहीं। लॉस बराबर नहीं है। लॉस बराबर नहीं है। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ये रैंक की लड़ाई है, नहीं आती तो ध्यान से। कुसुम और सलोनी यानी तो मुझे देखते तो कई जगह, तुमने ध्यान से सुन रखी बातें, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसे मैं ज्यादा उससे स्ट्रेस देता हूं, समझना चाहिए। कुसुम और सलोनी अगर सवाल गलत करा एक तो नंबर लॉस हुआ 5, कितना? 5 -5 पर अगर इस सवाल को 1000 बच्चों में से 900 ने सही करा था और 100 ने गलत करा था, और इसको 100 ने सही करा था और 900 ने, किसका लॉस ज्यादा था? -5 हुए दोनों में। पर जो सवाल कुसुम ने सही करा था, गलत करा था, उसको कितने बच्चों ने गलत
करा और सही कितने करा? अच्छा, और जो सवाल सलोनी ने गलत करा उसको कितने ने सही करा? 100 ने। गलत कितने करा? 900 ने। किसको नुकसान देगा? कुसुम किसको? कुसुम को। किसको? कुसुम को। क्योंकि कुसुम की रैंक इस सवाल में ज्यादा पीछे हुई। यस सर। अरे यस और नो? क्योंकि इस सवाल की वजह से कुसुम से 900 बच्चे आगे चले गए। कितने? 900। जबकि सलोनी की कितने आए? 100। ये रैंक का लॉस है। किसका लॉस है? रैंक का। इसलिए आपको जो आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं, क्या उसमें बताते हैं आपने जो सवाल सही करा, गलत करा, कितने सही करा, कितने गलत करा? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। इसी बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्यों परसेंटेज आपको बताते हैं? आपका जब टेस्ट होता है तो आपकी एसपीआर आती है ऐप पे, आती है कि नहीं आती? यस सर। उसे देखते हो कि नहीं देखते हो? यस सर। नहीं देखते तो देखना चालू करिए। उसमें हर सवाल में लिखा होता है कि आपने जो सवाल गलत करा, सही करा, और कितने ने सही करा था और कितने ने गलत। अगर कोई सवाल आपने ऐसा गलत कर दिया है जो 50% से ज्यादा बच्चों ने सही करा है, कान पकड़ लो तो ये सवाल कैसे गलत हो गया जो 50% से ज्यादा ने सही करा? इसमें गलत हो। आपने वो सवाल गलत करा जिसको 5% 10% ने सही करा है, कोई बात नहीं, ये टफ था। अरे यस और नो? यस सर। जो सवाल 50% से ज्यादा बच्चों ने सही करा और मैंने गलत कर दिया, ये होना नहीं चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। क्योंकि लड़ाई मार्क्स की रैंक रैंक की। रैंक की से हर सवाल जो आपका गलत हो रहा है और दूसरे का भी गलत हुआ है और कोई सवाल उनका लॉस बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि लड़ाई रैंक की। लड़ाई किसकी है? रैंक की। अब वापस अपने रैंक का। अब यही लड़ाई है रैंक की और सवाल, यानी कि हमें अच्छा सवाल करने के लिए थ्योरी नहीं चाहिए, पर खाली थ्योरी आने से बात नहीं चलेगी। कंसेप्ट इंटीग्रेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस सर। क्या कैलकुलेशन के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? यस सर। क्या थ्योरी के लिए रटना पड़ेगा? हाँ, ये रटने वाला पोर्शन है और ध्यान से देखो तो ये दोनों प्रैक्टिस है। अरे यस और यस सर। अगर ध्यान से सोचो तो ये दोनों क्या है? प्रैक्टिस। और ये क्या है? रटना। एक तरीका लॉजिक बेटा बाइट से वर्ड पर लॉ रटना तो पड़ेगा ना यार। यस सर। अब समझो अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे? 12 क्लास के लिए 12 से अगर मैं आपको बोलूं तो एक आइडियल सिस्टम जो आपके लिए होना चाहिए, आपको कम से भी कम 40 आवर्स पढ़ना चाहिए। कितना? 14 मैं आपको ये बताऊं इससे क्लास मिला ये टिप होना चाहिए। क्लास मिला के क्या मिला के? क्लास मिला के इसको आप 13-14 भी कर सकते हो, ठीक है, तो 13 से 15 भी ले पढ़ते हैं। क्लास मिला कर ये इसमें टिप होना चाहिए। पहली बात ये है कि नहीं अपने मन से तो पूछ नहीं रहा हूं अभी। एक महीने बाद जब टिप लूंगा तो पूछूंगा टिप है कि नहीं है सारे। यस सर। पहला टिप क्या मैं 14 घंटे 13 से 15 घंटे के बीच में क्लास मिला के पढ़ता हूं? अभी पूछ नहीं रहा हूं किसी से, डोंट वरी, पर ये होना चाहिए पहली सीढ़ी में। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। इससे कम पढ़ रहे हो कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता दूंगा। इससे कम पढ़ रहे हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ योर दैट यू विल गेट 2 or 3 क्वेश्चन विल बी वेरी लेस। ये मैं आपको आज बोल दूं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ये अपना करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो करो क्लास मिला के जब 6 घंटे की क्लास में चल जाते। यस सर। कितनी क्लास पूरी हुई? 3 कितने घंटे की? 6। मतलब मैं मान के चलो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे क्या 5.5 घंटे क्लास में जाएगा। यस सर। कितने? 5.5। अब अपन एक जैसे समझ लीजिए अपन 13 घंटे ऑन एन एवरेज पकड़ लें। 13 घंटे में से 5.5 गए तो कितने बचे? 7.5। कितने बचे? 7.5। सही बोलो। यस सर। 7.5 बचे। अब 7.5 जो आपके घंटे बचे ये आप घर में पढ़ने हैं, ये तुम नहीं पढ़ रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो भाई साहब। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो 100%। अच्छा भी पढ़ो। ये तो तुम यहाँ 6 घंटे 5.5 6 घंटे पढ़ते हो, यहाँ पे क्या पढ़ते हो? इन तीनों में क्या पढ़ते हो? थ्योरी। अब पता बच्चे क्या करते हैं? वो बोर्ड वाले यहाँ से जाएंगे और खास तौर पे लड़कियां, सबके बुरा लगेगा, वो घर जाके फिर नोट्स बनाएंगी, उसे ही पढ़ती रहेंगी। लड़के भी करते हैं क्या? तुम घर जाके 3 घंटे थ्योरी पढ़ते हो? अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। मैंने सोच समझ के शब्द बोला है ताकि तुम्हें याद रहे। अगर तुम घर जाके 3 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुम क्या मूर्ख। याद रखने की बात 5 घंटे थ्योरी पढ़ ली ना। अगर मैं आपसे रिलेटिव बताऊं तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस और यस सर। ये तीनों न्यूमेरिकल पोर्शन वाले सब्जेक्ट हैं। यस सर। इनको पढ़ाने के बाद हर लेक्चर का रिविजन से 5 से 10 मिनट होना चाहिए। अगर टीचर ने आपको पढ़ाया 1.5 घंटे बच जाए कितने मिनट? 5 से मैक्सिमम कितना? इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये बातें मैं सुनती रहिए तो भी ध्यान से सुनो और करना, इसको अमल करना है। फिर से भी बात बोल रहा हूं, क्या मेरे पास कोई कारण है मैं आपका सिलेक्शन ना चाहूं? नो सर। क्या मेरे पास 1000 कारण है मैं आपका सिलेक्शन चाहूं? यस सर। अच्छा, मैं फिर एक आपको मैं वन ऑफ द वो आदमी आपको बेस्ट तरीके से बता सकता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। यस सर। पहला काम फुटबॉल कैसे खेलना मैं नहीं बता सकता, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाया जाता है, मैच बेहतर बहुत कम आदमी
ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मैं लॉजिकल आदमी हूँ। यस सर। अरे यस और नो? यस सर। जो आपकी खासियत है आपको पता होती है। यस सर। मुझे क्लैरिटी है इस बात की कि मैं किस चीज को आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ और मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आपका बुरा चाहूँ। तो क्या मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? यस सर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। ये मैं आपको फुटबॉल कैसे खेलना है ये मैं आपको सिखाऊं तो गलत बात हुई, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है ये मैं वन ऑफ द बेस्ट पर्सन में से एक हूँ जो आपको बता सकता है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। और जिसने तैयारी कर रहा है वो मैं कर भी चुका हूँ। यस सर। यस और नो? यस सर। अब वापस आते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में इनऑर्डिनेट मैक्सिमम आप मान लो 20 से 25 मिनट कितना? 20 से 25 स्टूडेंट्स को इसमें शायद रटने का थोड़ा ज्यादा होता है। मैं कह रहा हूँ किसी दिन आपकी क्लास इसकी हो गई, एक दिन की 2 हो गई, क्या मैक्सिमम जो आपको घर जाके थ्योरी पढ़नी चाहिए, मैक्सिमम इन अ डे जो घर जाके थ्योरी पढ़नी चाहिए, मैक्सिमम थ्योरी घर जाकर मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं आपको, ये 1 घंटा है। कितनी? इससे ज्यादा नहीं देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। और तुझसे ज्यादा दे रहा है तो क्या है? मूर्ख। बहुत बढ़िया। मेरे को मूर्ख बोलने का आपका शौक नहीं था, पर यूज इस वर्ड को इसलिए करा था कि रजिस्टर हो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ ये बात सबने बोली थी, अगर मैं इससे ज्यादा कर रहा हूँ तो गड़बड़ करना। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। वाली बात 1 घंटे में पूरी घर जाके मुझे कितने घंटे पढ़ना है? 7.5। क्या करीब 7.5 घंटे? यस सर। कितने? 7.5। 7.5 घंटे। यस और नो? यस सर। यानी मुझे थ्योरी तो सिर्फ अगर मैं समझूं तो 5.5 घंटे तो यहाँ पे हो गई और 1 घंटे और, क्या 6.5 से 7 घंटे तो थ्योरी पढ़ रहे हो? Yes. इससे ज्यादा तो पढ़नी नहीं चाहिए। क्यों पढ़ेंगे? थ्योरी थोड़ी आएगी सिर्फ, भाई सवाल आएंगे। यानी कि बाकी बच्चे टाइम में मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सवाल। इस 7.5 घंटे में 1 घंटा किसमें गया? थ्योरी। किसमें गया? थ्योरी। ठीक। अब बच्चे कितने? 6.5। 5.5 घंटे तुझे क्या करना है? सवाल। 1 घंटे क्या करना है बाद में बताना। अभी सुनो, मैं आप पे बात करूंगा। 5.5 घंटे क्या करने हैं? सवाल। क्या करने हैं? सवाल। प्योर मैथ्स बताऊंगा फिर मैं आपको कह रहा हूँ। अगर ये करोगे तो सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं बच्चों में तो पढ़ता था, सिलेक्ट ही नहीं हुआ, एक्सक्यूज बनाने लगे। एक बात बताऊंगा, आप फेल होगे, फेल होकर सफलता का रास्ता आता है, मैं मानता हूँ। फेल होकर सफलता का रास्ता आता है। एक्सक्यूज दे के सफलता का रास्ता नहीं आता है। इस दैट क्लियर? यस सर। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। ध्यान से सुनना मेरी बात और यहाँ रजिस्टर करना है इस बात। आप फेल हुए हो, फेल होकर सफलता का रास्ता आता है। यस और यस सर। एक्सक्यूज दे के नहीं आता है कि मैं फेल इसलिए हुआ, कि मैं इसलिए सफल नहीं हुआ, पैसे नहीं थे, हिंदी माध्यम था, ये था, जो टीचर मेरी चॉइस का नहीं मिला, ये नहीं हुआ, मैं बीमार हो गया, व्हाटएवर, ये एक्सक्यूज है। इनसे सफलता की सीढ़ी कभी भी नहीं चढ़ी। कोई बात, वो बच्चे मैंने बहुत देखे क्योंकि 300 में से 50 नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो गए, ऐसे बच्चे मैंने देखे। क्या 50 नंबर लाना सफलता थी? हाँ, बट वो सिलेक्ट होते हुए मैंने देखे। और जो पहले जैसे एक्सक्यूज देते हो ना, ये नहीं हो रहा पापा, ये नहीं हो रही मम्मी, ये नहीं कर पा रहे हम, ये नहीं हो रहा, आपने पैसे नहीं भेजे, व्हाटएवर, एक्सक्यूज 100 हो सकते हैं हमारे जीवन में। अरे ये सॉल्व यस सर। ये मान नहीं हो सकते ना। आज हमें एक्सक्यूज दे दे, और ये हो गया, और बहुत इतना पैसा है, ये है, हमको फंडिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बतेरे आप चीजें कर सकते हो, पर आप में आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं। फेल होकर सफलता तक जा सकते हो, पर एक्सक्यूज देकर सफलता तक नहीं जा सकते। एक्सक्यूज देना बंद करो। फेल हो गए चलेगा, मैंने तो फेल हो गए चलेगा, मुझे पता सफल हो जाओ, पर एक्सक्यूज दे दिए तुमने तो नहीं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। यस और नो? यस सर। पक्की बात? यस सर। वापस आते 5.5 घंटे क्या करना है? क्या करना है? सवाल। क्या करना है? सवाल। ये 5.5 घंटे जब हम सवाल करते हैं, तुम्हें जेई में ले लो या जेई में 1 घंटे में कितने सवाल करने हैं? 25 सवाल। कितने करने हैं? 25। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कम से भी कम 20 सवाल करने चाहिए? कितने? 20। 1 घंटे में घर पे भी अगर करते हो 5 घंटे में, मैं तो 5.5 के 5 घंटे देता, 5 घंटे into 20 100। कितने? 100। तो याद करना, तो कई बच्चे मेरे पास हैं, सर होमवर्क ही नहीं हुआ। अरे तुम्हें एक हफ्ते में 700 सवाल मिलते हैं क्या? तुम्हें एक हफ्ते में 700 का होमवर्क मिल रहा है क्या? अगर तुम होमवर्क नहीं कर पा रहे ना तो तेरा हरकत होगा ही। होमवर्क से बहुत ज्यादा सवाल रोज करने हैं। तुम्हें एक हफ्ते में 700 सवाल मिलते हैं क्या? नहीं। अरे मिलते हैं क्या? होमवर्क तो छोटी सी बात है। तुम्हें एक हफ्ते में होमवर्क मिलता होगा 250-300 सवाल का। कितने का? 250। 2-2.5 घंटे का होमवर्क है रोज का। बस एक सवाल को आधा घंटा देने की जरूरत नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं मानो आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद तुझे सवालों पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर वही साथ 1 घंटे में तुम
कम से कम अगर 10 सवाल कर सकते थे तो क्या 10 में से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 1 में से? 10 में से। इसलिए अभी अगर 9th का बैच होता ना, ये 9th का बैच होता मान लो, तो बच्चे का बैच होता, मैं बोलते हूँ भाई साहब आता है 1 घंटा लगाओ सवाल में, तुम्हें नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास समय नहीं है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। बहुत सिंपल सवाल करता हूँ, 5 घंटे एटलीस्ट आपको, एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूँ 80 से 100 सवाल रोज करते हैं। कितने? 80 से 100। इसमें टिक होना चाहिए, इसमें टिक होना चाहिए, इसमें टिक होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। और ये समझ लो दूसरा पॉइंट, ये होना चाहिए। मैं बताऊं यहाँ पे जो बच्चे बैठे ना, इनका एवरेज यानी कि अगर तुम बात करो तो कम से कम तुम्हारा 600 सवाल से 700 सवाल के बीच में हर हफ्ते होने चाहिए। तुम्हारा भी एवरेज आ रहा होगा 250-300। कितने का? 250। ईमानदारी से बोलो, यहाँ में मैक्सिमम जो बच्चे बैठे हैं उनका इतना होगा। किसी का आ रहा है 600-700 का? सिलेक्शन से दूर जाओ, नहीं जाओ। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लिया तो बात खत्म हो गई। अब सुनना ध्यान से, आप सोचते हो आज अभी क्या चल रहा है? जून। क्या चल रहा है? जून। क्या चल रहा है? जून। जी में पहले बात कर रहे हैं, किस पे? मेन पे। जी में पहले बात कर रहे हैं। जब जी का पहला जनवरी में हो जाए, यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर जनवरी में हमारी 99 परसेंटाइल आ गई तो उसके बाद एडवांस हम छोड़ दें, यस सर। एक बार रेडी करते हैं, फिर तो भाई रॉकेट हो जाएंगे। अरे यस और नो? यस सर। तो रॉकेट है, हम फिर किसी से नहीं रुक रहे हो। अगर अपन दिसंबर की बात कर लें, अगर अभी दिसंबर की बात करें, ये कितना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? कितने दिन? 180। 200 सवाल करोगे कितने होंगे? 18। कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता तुम्हारा। जेई में 99 परसेंटाइल के लिए 20,000 के ऊपर सवाल चाहिए। 99 परसेंटाइल अगर करनी है तो 20,000 के ऊपर सवाल रिवीजन करे हुए होने चाहिए। इस मैच के बिना करोगे नहीं होंगे, इस मैच के बिना करोगे नहीं होंगे। और सवालों की चिंता मत करो, मेरे पास 7.5 लाख सवाल है, 7.5 लाख है, तुम्हारे लिए कमी नहीं आने वाली सवालों में। 18,000 सवाल करोगे ना तो 99% को रिवीजन होना चाहिए। वो मैं आगे बता, पर जनवरी में 99% फोड़ दिए कि एडवांस क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यस सर। यस सर। एक बार पक्का होगा 99% 98% भी मैं तो कह रहा हूं आ गई, एक बार के लिए अब ऐसा इसको खास बात नहीं, उसको लाना चाहिए, इसको रॉकेट साइंस ला सकते हैं। 98% टाइम पे 150 के आसपास नंबर चाहिए आपको, 3 नंबर हो गया 130 से 40 50 के आसपास चाहिए आपको। यस और नो? यस सर। 50% नंबर लाओगे तो हर दो में से एक कोई खास बात नहीं है। नहीं कि बच्चों में मौज आ गया, पर ये करना पड़ेगा भाई साहब, 80 से 100 सवाल हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक आज सोचो तो आज मिलेगा, मैं कह रहा हूँ इस पे अचीव कर लेना अगले 15 दिन। अच्छा, कब कर पाएंगे? जब 1 घंटे में 20 सवाल बोल रहा हूँ, यानी कि एक सवाल को कितने मिनट मिले? अगर आप 1 घंटे में 20 सवाल करते तो एक सवाल कितने मिले? 3। कितने मिले? 3। नहीं तो मिले, तो मैथ्स तो करनी पड़ेगी ना, बिना मैथ्स के कुछ नहीं हो रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैथ्स समझो, जो आपको कहना चाह रहा हूँ मैथ्स के बच्चों को नीट को समझाने में आपको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैथ्स नहीं समझाता हूँ। भावनाओं से, इमोशन से सिलेक्शन नहीं होगा सर, मैं नहीं बोल रहा कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, पर इमोशनल होना चाहिए तभी आप एथिकल हो, पर इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए। अरे यस और नो? यस सर। एम्पैथी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर इमोशनली वीक नहीं चाहिए। किसी ने मुझे सेलेक्ट नहीं होगा, भाई साहब 3 दिन तक रो रहे हैं, ये इमोशनली वीकनेस है। यस और नो? यस सर। इमोशन जुड़े होने चाहिए अपने सपने के साथ, तो जुनून आता है। अरे यस और नो? यस सर। मेरे इमोशन अगर आपके साथ जुड़े हुए ना कि मेरा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए, ये इमोशन है। अगर मेरा हर बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए तभी मुझे 14-15 घंटे काम करने का जुनून आता है। यस सर। अरे यस और नो? यस सर। वो पर इमोशनली किसी ने बोला तुम्हारी इमोशन चलेगी क्या, 20 साल पहले 10 साल पहले ऐसे कोई बोलता और उसकी बात मान के काम करना बंद कर देता। अरे यस और नो? यस सर। कंपटीशन में ना उससे बहुत झाड़ता है, कोचिंग में कम कंपटीशन नहीं है, नहीं, हम नॉन फंडेड कंपनी है, नॉन फंडेड। और मैं इसलिए कौन सी लेता हूँ कि मुझे पता है कि बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, उसको पढ़ाई करके सिलेक्ट कराया जा सकता है, फंड लेके नहीं कराया जा सकता है। क्या मुझसे छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, वापस अपने ट्रैक पे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। क्या 80 सवाल रोज करने चाहिए? यस सर। 80 से 100 सवाल रोज करेंगे तब जाके हम जनवरी तक कितने सवालों तक पहुंचेंगे? 15 से 18,000 सवाल। और तुम 15 से 18,000 सवाल के बीच में अगर पहुंच गए और रिवाइज कर लिया, गारंटी ले रहा हूं जितना भी बच्चा है बैठा है सबकी परसेंटाइल 98 के ऊपर आएगी। समस्या ये है कि हर बच्चा अचीव नहीं कर रहा, समस्या ये है कि हर बच्चा ये अचीव नहीं कर रहा। हां, 15 से 18,000 सवाल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, 15,000 सवाल मैंने एक चैप्टर की कर लिए तो नहीं होगा। क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए? यस सर। इसमें पीवाईक्यू करे हुए होने चाहिए। जो चैप्टर पढ़ा देगा उसके एक्सरसाइज 1 और पीवाईक्यू खत्म होने चाहिए। 15,000 सवाल कैसे पहुंच जाएगा आप बताओ? जेई में के पीवाईक्यू और एक्सरसाइज 1, जेई में के पीवाईक्यू और एक्सरसाइज 1 18,000 सवाल पहुंच जाएगा, पक्का सिलेक्शन होगा तुम्हारा, पक्का।
पक्का 100% सिलेक्शन होगा, पर ये करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहानी समझाई? पहली बात, क्या ये लड़ाई है रैंक और सवाल? यस सर। मतलब पूरे दिन से क्या थ्योरी पढ़नी चाहिए, समझदार? नो सर। क्या मैक्सिमम घर जाके हम कितने घंटे थ्योरी पढ़ेंगे? 1 घंटा। 8 घंटे रोज क्या करेंगे? सवाल। क्या करेंगे? सवाल। कितने सवाल करने चाहिए? 80 से 100। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप में कमी है। आपको 600-700 सवाल हर वीक होमवर्क मिल नहीं। आपको चैप्टर खत्म हुआ, संडे जो होमवर्क दिया उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं ऐप से। अरे यस और नो? यस सर। ये रिवाइज तो है कि नहीं है? यस सर। रिवाइज क्यों करिए? ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि रिवाइज क्यों करेंगे तो पता होगा विद द सिलेबस पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? Within the syllabus. यस और नो? यस सर। जब दिमाग समझा यस सर। ये लॉजिकल तो नहीं बोल रहा हूं। नो सर। ये वाला काम ये नहीं कर पाओगे तो सिलेक्ट। अच्छा ये तुमने कर लिया, बात करो। अब बात आती है वीक है। ठीक है सर, क्या क्या करें इसमें? अगर अपन बात करें तो आपको वीकनेसेस पे काम करनी है। ये घंटा किसकी है? वीकनेस है। आप जिधर आप अंदर मैं कहाँ कमजोर, मैं कहाँ कमजोर। ये इसकी ये प्रैक्टिस है जो इन दोनों को सुधारेगी। और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। हालांकि बात फिर आपने सुनी होगी तो फिर भी मैं आपको रिपीट करूं। मेरे को बहुत बारीक बात पता पड़ी थी अपनी कि वो सुना है मैंने क्यों फिजिक्स में सिखवाया था और कैसे थर्ड रैंक आ गई। यस सर। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से। मेरे से पहली बार पूछना टेस्ट में मेरे 0 नंबर आया फिजिक्स में। जब मुझे फिजिक्स पसंद, जब मुझे फिजिक्स मेरे 0 नंबर आया, बेटा लग गया, मेरी कॉपी छुपा के दी गई है। सब्जेक्टिव पेपर होता है तो कॉपी छुपा के दी गई है, तो बहुत बुरा लगा। सोचा घर जाके क्या घर लौटे साला अपना सब्जेक्टिव पसंद है, नंबर आया 0। मैंने घर जाके बहुत ध्यान से देखा। तो मैं आपको बताऊं आपकी असली समस्या क्या है? आपको आपकी समस्या ही नहीं पता है। तुम्हारी भी हर ह्यूमन बीइंग की समस्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स। अगर हम ये आत्मचिंतन कर पाए ना कि हम कहाँ कमजोर हैं, तो फिर समस्या का आगे से ज्यादा निवारण हो जाएगा। क्योंकि समस्या का क्या समाधान है तो दुनिया बता ही रही है। हजारों वीडियोस हैं, हजारों लोग आपको सलाह देने वाले। तो प्रॉब्लम है कि आपको खुद को नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे यस और यस सर। खुद जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत ध्यान से 2 दिन लगाया, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में आया। तो जेई में ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट सवाल आते हैं कि नीड नहीं, डायरेक्ट ऐसा सवाल आ गया, अच्छा ठीक है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सप्रेशन 4-5 सेकंड बाद क्या लगता है? ऐसा सवाल जेई में नहीं आएगा। ऐसा सवाल जेई में नहीं आएगा। यहाँ पे 70 बच्चे नहीं आते हैं, 720 में से 720 में 9 कमेंट। वापस आते हैं ये जे का एग्जाम। इसका एग्जाम ऐसा 50% नंबर लाओगे, 50% कितनी? 50। अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो 360 नंबर का जो पेपर होता है जी में 360 जितने का अलग टाइप का अलग होता है, जिसमें से 120 नंबर लाओगे, 125 नंबर लाओगे, 10,000 रैंक आएगी। मात्र 33% कितने? 33% पे टॉप आईआईटी मिल जाएगी आपको। जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी एनसीओ तो पता नहीं क्या होगा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप एससी एसटी और 150 नंबर लिए ना आईआईटी में मुझे बैठा के पूछ रहा हूँ कौन एससी एसटी। रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई लड़नी नहीं है अपने को। रिजर्वेशन के अगर आप हो तो याद रखना एक बात, रिजर्वेशन के हो पर लड़ाई किसी तरह लड़ो, जनरल की तरह। अपनी कैटेगरी का फायदा क्या, हम सबसे आखिरी मिलेंगे। यस सर। अरे यस और यस सर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो आके बोलते हैं सर हम तो एससी के, हमारा बच्चा तो सिलेक्ट हो ही जाएगा। वो कभी नहीं होता सिलेक्ट, वो कभी सिलेक्ट नहीं होता। मैंने इतने साल हो गए कहते हुए। ये याद रखना है, आप किसी भी कैटेगरी से हो उसका फायदा कब उठाएंगे? अभी किसी तरह लड़ेंगे। अपनी कैटेगरी रैंक, अपनी कैटेगरी की परसेंटेज भी नहीं देखनी, कट ऑफ अपनी कट ऑफ कौन सी देखनी? जनरल। कौन सी देखनी? जनरल। आप जनरल ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी के हो, एससी को, एसटी को, उनको कसम खाती है बात, मैं अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देखूंगा नहीं। किसी कट ऑफ देखूंगा? जनरल। इसी देखूंगा जनरल। पक्का सिलेक्ट होगा। वरना तुमने अगर वो देखना चालू कर तो क्या कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। ये नहीं करना है, उसका फायदा बाद में लेना है। क्या मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि रियलिटी में आपको आत्मचिंतन करना है कि मैं कहां गड़बड़ हूं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे 0 नंबर है, मैंने घर जाके देखा मैं गड़बड़ हूं। मुझे पता पड़ा कि मैं ना कॉन्सेप्ट्स को, मुझे सारी चीज आती है बट मैं कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर, मतलब जोड़ नहीं पाता, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं जी में। एक चैप्टर से सवाल नहीं आता। अगर हम 30 की बात करूं आपको कम से भी कम, आप मान लो कि 30 से 35 चैप्टर है और कॉन्सेप्ट होंगे कम से भी कम कह रहा हूं 400-450। कितने? 400-450 कॉन्सेप्ट्स होंगे कम से कम। इन कॉन्सेप्ट में कहीं से भी उठ के सवाल
हर सवाल में कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हुए। कभी मैग्नेटिज्म का लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लग गया मैग्नेटिक्स के साथ, कभी एसएम का लग गया मैग्नेटिक्स के साथ, कुछ भी हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होगी। ऐसे मल्टीपल रूल्स थे। अब मेरे को सब आते थे और उन्हें जोड़ना नहीं आता। मैं घर पे ढंग से जाके सोचा, फिर यही समझ में आया सब मेरे को सब समझ में आया कि कैलकुलेशन भी ठीक है, मुझे सवाल पढ़ के समझ भी आ गया। देखो समझो नंबर किससे आएंगे? सवाल से। किससे आएंगे? सवाल से। पहली स्टेज है सवाल पढ़कर समझ आना, सवाल पढ़कर समझ आना चाहिए, फिर समझ में आके याद आना चाहिए अच्छा इसमें ये लग सकता है। प्रक्रिया को समझिए और स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़कर समझ आना चाहिए। दूसरी स्टेप इसमें क्या क्या लगेगा ये समझ में आना चाहिए, फिर उन्हें इंटीग्रेट करना आना चाहिए, फिर कैलकुलेशन। इनमें से कहीं में भी चूक हो गए ना, इनमें से कहीं में भी चूक हो गया आपसे सवाल नहीं हो रहा, सवाल नहीं हो रहा तो नंबर नहीं आएंगे। मेरे समझ में आया मैं ना वो क्या क्या लग रहा है वो भी कर लेता हूँ पर उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर पाता। कौन आगे लगी कौन पीछे लगी, इतनी सी कमी थी बस बारी। मैं नहीं कह रहा तुम्हारी ये कमी, तुम्हारी कुछ और हो सकती है, कमियां बहुत प्रकार की। तो फिर मैंने टीचर से जाके पूछ रहा है तो उन्होंने मेरे को ठीक आंसर दिया कि तू कुछ मत कर, जो आंसर दिया वो आपको बता। और उन्होंने काम करा, उन्होंने बोला कि जैसे बंसर सर आप जाते हो उनसे जाके सवाल पूछा था, इसलिए मेरा सवाल सही पूछोगे दवाई सही मिलेगी। बच्चा कहता सर नंबर नहीं आ रहे, घूसा मारो ये कौन सा सवाल है, ये कौन सा सवाल है नंबर नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओ बीमार उसे टाइम पास करना होगा तो आपको किसी टीचर जाए तो सर नंबर क्या है, टीचर कुछ नहीं करना होगा तो बोलेगा बेटा पढ़ आएंगे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा इससे। Yes or no? Yes sir. Please try to understand my point कि अगर आप डॉक्टर को सही सिम्टम बताते हो तो सही दवाई लिखता है। Yes or no? Yes sir. आप बोलो मैं बीमार हूँ, बोलो सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या दवाई दे रहा हूँ आप? और आप बोलो मैं बीमार हूँ, सिर्फ यही बोला और डॉक्टर टाइम पास करना है तो कुछ भी दवाई लिख देगा। पैरासिटामोल ले लेना, डिस्प्रिन ले लेना, 3-4 और लिख दे कुछ तो चलेगा। अरे yes or no? Yes sir. भाई साहब इलाज ठीक होने से ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अरे yes or no? Yes sir. तो लाइटली मत लीजिए मैटर, उसके सवाल सही होना चाहिए। मैं ये सवाल है कुछ मैं मेरे को नहीं बोला कि जैसे आपने देखा हो कि जो मर्डर केस सॉल्व करते हैं, जो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड पे जो भी क्रिमिनल लगे होते हैं, जो सस्पेक्ट्स होते हैं या जो भी उनके पास क्रिमिनल उन सबको लिखते हैं और उनको एक धागे से जोड़ते हैं। yes or no? Yes sir. कुछ मतलब कि जो उसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है उसको ले लो, उसको लिख लेते हो अपने आप में लिखेगा कौन पहले लिखेगा कौन बाद में लिखेगा। सिर्फ इतना सा बदलाव आया, सिर्फ इतना सा। उसी क्लास में जिसमें मेरे 0 नंबर आए थे, मैं लास्ट फायदा मेरा 70-80 बच्चे क्लास थी, लास्ट फायदा नंबर उसी क्लास में अगले 21 दिन बाद टेस्ट हुआ तो मेरी 3rd रैंक थी उसी क्लास में, सेम क्लास वही सब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर चेंज। आप अगर जो आज कर रहे हैं मेरे समझो बदलाव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मन में कुछ अकेले पिछले 1 महीने जैसे मैं मई में पढ़ा था उससे मैंने क्या इंप्रूव करके जून में पढ़ा, फिर जुलाई में पूछा मैंने जून से जुलाई में, अब बच्चे कहते हैं सर ने नंबर ही है मेरे को मान लो तुम्हें आज सर ने क्वालिटी पढ़ाया ठीक, अब तुम्हें क्वालिटी का पढ़ने का एक तरीका था तुम्हारा मैथ्स, तुमने मेरे थ्योरी पढ़ी फिर उसके कुछ सवाल करे तो क्वालिटी में तुम्हें सवाल मिले 10 तो तुमसे टेस्ट में नंबर आए तुम्हारे 4 सही, कितने सही 4। जिस प्रक्रिया से तुमने पढ़ा था अब दूसरे चैप्टर पढ़ाया तुम्हें सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन ठीक, तुमने यही प्रक्रिया अपनाई तो 10 में से 4 ही तो सही होंगे। अरे यस और नो? Yes sir. नंबर पढ़ेंगे कैसे जब क्वालिटी पढ़ाओ तुम्हारे 10 में से 4 ही सही हुए और 6 गलत हुए, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुमने किस प्रक्रिया को गलत अपनाया था जिससे 6 गलत हुए, उसे तुम्हें बदलना पड़ेगा। या तो पढ़ने का तरीका है या उस सही सवालों को चुनाव, हो सकता है तुमने नहीं करा हो या हो सकता है तुमने मेहनत कम करी, क्या करा मुझे नहीं पता, तुम्हें सोचना पड़ेगा। सो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ एट एवरी स्टेज। अपने आप में बदलाव की प्रक्रिया को अनुभव करो। अगर ये बदलाव तुम नहीं ला सकते ना खुद में, यू कैन नॉट, जैसे मैं बताता हूँ कोई तो बहुत कुछ होता है अरे यार ऐसे बोलता है अरे यार 5 से 10 साल बाद को मिला बोले अरे यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, तो बताओ उसने मनी मन क्या, आप खुश हो रहे हो, बताओ उसने मनी मन क्या बोला है, साले तो पहले भी गधा था आज भी गधा है। Yes. कोटा से जाओ ना तो काम का हर एक आदमी बोलना चाहिए कि इसमें बदलाव। अरे यस और नो? Yes sir. याद रखना बदलाव सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, बदलाव यहाँ का होता है जो दुनिया महसूस करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes sir. तुम हर महीने बताओ मेरी पढ़ने की प्रक्रिया में मैंने ये इम्प्रूवमेंट करा, मैंने ये इम्प्रूवमेंट करा। आज मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अगली बार जब आपकी क्लास में आऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं याद रखना क्या सवाल पूछूंगा, एक शब्द मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा आपको पहले बता रहा हूँ। तुम में से खड़ा करूंगा किसी को भी और पूछूंगा तूने पहले क्या गलती करता था और तूने उसमें क्या सुधार करा।
अरे यस और यस सर। सबके एक दूसरे के आंसर निकल जाए। मैं 12th में पहले सेशन ले चुका हूं ऐसा वाला, उसके बाद मैंने अभी जाके कराया, अमेजिंग सेशन किया, अमेजिंग। बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने पहले करते थे, ये गलती पकड़ी और उसको ऐसे, तो जो बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं सबको सुधार मिलता है। मतलब मुझे उनको बहुत अच्छा लगा। अगली बार whenever I come to your class, I will not speak too much, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सुधार किया। अरे यस और नो? यस सर। आपके पास होना चाहिए कि सर मैं ये गलती करता था, मैंने इसे पकड़ा और फिर मैंने सुधार किया। यस और नो? यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। गलती पकड़नी है, गलती पकड़नी है। तब पकड़ेगी। गलती कौन पकड़ेगा? आप चिंतन पकड़ाएगा या टेस्ट पेपर्स पकड़ाएंगे? आपको खुद को सुनना। टेस्ट पेपर बताता है जिस टेस्ट पेपर में सबसे कम नंबर आएगा क्या वो सबसे ज्यादा सीख देता है? यस सर। उसे पकड़ लीजिए। अच्छा ये सवाल गलत करा, ये सवाल जो सही करा वो आपको नहीं सिखाएगा, सिखाएगा वो जो गलत करा। बेसिकली समझता कि ऐसा मतलब वो असफल सवाल है, वो बताएगा कि तूने ये गलती करी, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं करो, खुद से जीतोगे अपने आप जीत जाओगे। तुम्हें आसपास कंपटीशन में नहीं होती, सेल्फ रेस होनी चाहिए। आप सेल्फ रेस खुद से जीतना अगर आप सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं वापस आता हूं। ये 1 घंटा उसके लिए, ये घंटा उन कमियों को सुधारने है। अब कमियां सबकी सेम है कि अलग? इसके बाद 10 घंटे बात सकता है, इसमें बहुत ज्यादा देर बात नहीं करता। तो ये सबकी कमियां अलग है, किसी कैलकुलेशन कम है, किसी की रीडिंग स्पीड कम है, किसी की और कुछ कम है। इसमें मेजरली 3 टाइप की आपको सीख सकती मैं आपको बताऊंगा। एक एकेडमिक फिजिक्स, अगर मैं आपको बताऊं तो 3 हिस्से हैं मेजरली, एक एकेडमिक, एक स्किल्स, और अगर आपको सही बात बताएं तो एक व्यवहार। या आप ऐसा बोल सकते हो कि आप ऐसा पर्सनल, जिसे आप बोल सकते हो मुझे गुस्सा ज्यादा आता है। अरे यस और नो? इमोशनल बहुत, किसी ने बोल रिस्पेक्ट नहीं होगा तो मेरे को दिक्कत होगी। यस और नो? ये पर्सनल। और ऐसा कैसी इंपॉर्टेंस है? हाँ है, इसकी इंपॉर्टेंस है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं? यस सर। क्या उसका नुकसान होता है? यस सर। पापा गुस्से कुछ भी बोल दिए 2 दिन तक रोना आता रहता है? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। आपको पता है किस बात का नुकसान? ऐसी पर्सनल समस्याएं हैं जो एंजाइटी बहुत होती है, सबकी अलग अलग है। किसको डर ज्यादा लगता है, किसको एंजाइटी ज्यादा होती है, वो ओवरथिंक करता है। क्या समस्याएं हैं? यस सर। इसके समाधान में बताने को टाइम लगे, पर ये समस्या है। क्या इन पे काम करना आना चाहिए? यस सर। ओवरथिंक बहुत करता हूं, सोचिए मुझे इसे कैसे हटाना। देखिए उस बारे में ओवरथिंक बहुत करता हूं। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है ओवरथिंक करना, सेलेक्ट नहीं हो तो क्या होगा? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। सबके साथ हमारे साथ भी, मैं भी उसी चीज का शिकार था, मेरा नुकसान होता है। कुछ आप नहीं लगता इससे, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी हाथ रखती है। कई लोग ओवरथिंक करके बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें सिंपैथी मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। कई लोग ओवरथिंक ज्यादा करते हैं, फिर वो बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो साथी सहयोगी बच्चे, पेरेंट क्या बोले, बेटा कम पढ़ ले, कोई बात नहीं, तू जो बन जाएगा ठीक है। दोस्तों ने बोला बेटा कम पढ़ ले, उन्हें अच्छा लगता है। अल्टीमेटली फायदा होगा कि नुकसान? ऐसी सिंपैथी का क्या करेंगे? तो जीवन सिंपैथी लेने के लिए लिया है या लोगों की मदद करने के लिए लिया है? मैं कह रहा हूँ आपके अंदर इतने काबिल होने चाहिए कि आपके अंदर एम्पैथी हो, आप करुणा समझ सको लोगों की। पर करुणा समझ के अगर लायक नहीं तो क्या करोगे उसका? अरे यस और नो? यस सर। आज मुझे विद्या आती है, वाकई इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, 10-20 हज़ार की जरूरत मैं दे सकता हूँ, सक्षम हूँ तभी दे सकता हूँ ना। यस सर। अरे यस और नो? यस सर। खुद ही उसी स्थिति में तो क्या मदद करूँगा? क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ यार? यस सर। तुम्हें उस वाली जगह में रहना है या इस वाली जगह पे रहना है? ये उस वाली। मैं वो बोल तो फिर उस जगह जाने का प्रयास मत करो, उस जगह जाने का प्रयास मत करो। मैं नहीं कह रहा हूं हमें दर्द महसूस होना चाहिए, बिल्कुल 100%, पर उस जगह जाने का प्रयास मत। ये ओवरथिंकिंग की समस्या है। क्या मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, गुस्सा, टेम्पर लूज कर देना, कुछ भी बोलना, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट जेंडर, ये सब समस्या है। किसी के लिए समस्या ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए समस्या कम। किसी के लिए नहीं हो सकती। हो सकता है किसी को बाकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं खुद को रोक पाता। हो सकता है मोबाइल को ऐसी चीज देखी सर उतना मुश्किल से प्रॉब्लम कैट इज कंज्यूमिंग योर लॉट ऑफ टाइम। यस और नो? यस सर। क्या हमें हमारी समस्या पता है? यस पर्सनल। यस और नो? Yes, sir. ट्राई टू ओवरकम इट, ट्राई टू ओवरकम इट। उसके सॉल्यूशंस हैं कि मैं भटक जाता हूं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, बैठ के पढ़ नहीं पाता हूं, फोकस नहीं कर पाता हूं, ये सब समस्याएं हैं। मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ज्यादा ओवरथिंक करता हूं, तो उसके लिए अलग-अलग समाधान है। ओवरथिंक करने के लिए ये है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको हर आधे घंटे में सोचना है कि मैं डिस्ट्रैक्ट ओवरथिंक कर रहा हूं। अगर कोई ओवरथिंक कर रहा है तो सिंपल सॉल्यूशन आपको बताता हूं जो मेरे लिए काम करता है। आधे घंटे में मेरे दिमाग में रिमाइंडर आता है कि क्या मैं अपना काम कर रहा हूं या ओवरथिंक कर रहा हूं। अगर जवाब आए ओवरथिंक कर रहा हूं तो काम पे लग जाता है। अपने माइंड को ट्रेनिंग करें कि हर 15-20 मिनट और आधे घंटे में पूछेगा क्या तू पढ़ रहा है कि ओवरथिंक कर रहा है। अगर मन बोले ओवरथिंक कर रहा तो पढ़ने लगते। अरे यस और नो? यस सर। आप उस विशेष सदन में फंस जाते
वरना आप किसी सर्कल में क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। बहुत बोल तो नहीं कर रहा हूँ। नो सर। पक्की बात? यस सर। मैं जितने सालों में सीखा है ना, मैं आपको 1 घंटे से 2 घंटे में देके जाऊंगा, मुझे पता है मेरे पास होश नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आपसे वादा करके जा रहा हूँ 14 घंटे सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा जुनून है, तो मुझे सब कुछ शिक्षा नहीं दिया है। हमें कौन जानता था यार? वो आप जिस देश जिस शहर में जाते हैं वहाँ जानते हैं, शिक्षा नहीं तो दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आपके लिए काम करने लगा था। जो हम कह रहे हैं वो आप करते रहिए, सुविधाएं आपको पूरी मिलेगी। पर सिर्फ सुविधाओं से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन बच्चे को होता है। मैं बोल रहा हूँ सारी सुविधाएं देता हूं, अच्छा टीचर अच्छा, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। इस पर्सनल प्रॉब्लम को ढूंढिए। स्किल्स चाहिए, क्या चाहिए आप भी जानते हो। बेसिक 3 चीजें हैं, वर्ड्स पर मिनट, कैलकुलेशन, ये 3 चीजें आपने सुनी होगी, फिर बता रहा हूं। और ये इंटरकनेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये तीनों आपके अच्छे होने चाहिए। इससे मतलब मैं ये नहीं बोलूं कि आप अच्छा गाना आता है नहीं आता, अच्छी इंग्लिश बोलते नहीं बोलते, ये सिर्फ कॉलेज में चाहिए होंगे। अभी जो सवाल करने के चाहिए तीनों चाहिए। वर्ड्स पर मिनट तेज होनी चाहिए। बहुत धीरे-धीरे पढ़ के सवाल पढ़ पाते हो, समझ नहीं पाते क्या मतलब, सही दो। अगर आप सवाल को बहुत धीरे पढ़ दो। एक कण बिल्कुल दूरी का आधा भाग चला चाल v1 से और शेष आधी दूरी चाल v2 से तय करता है। सिर्फ नीचे की संपूर्ण यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल 2v1 v2 by v1 plus v2 है। एक ही बार में पढ़कर सवाल समझ में आना चाहिए। आप कितनी बार पढ़ते हो? आप कितनी बार पढ़ते हो? 3 बार। 3 एक ही बार में पढ़ के समझ जाए। v1 से चलता है, v2 से चलता है, मिलने का आधा टाइम करे खत्म। स्टैंडर्ड सवाल के मुझे याद नहीं था, बट आपको एक बार में पढ़ के सवाल समझ में आना चाहिए। वर्ड्स पर मिनट तेज होनी चाहिए। अगर मैं आपसे सही बताऊं तो आपको लॉजिकली अगर आप चलो वर्ड्स पर मिनट के लिए आपकी कम से भी कम स्पीड 100 से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी? 100 से ज्यादा। वर्ड्स पर मिनट 100 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए। क्या पढ़िए? एनसीईआरटी। कैलकुलेशन कीजिए तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। अगर इंटरकनेक्शन नहीं कर पाते तो जो मैं कह रहा हूं वो करिए। फिर मैं कह रहा हूं एक ज्ञान दूंगा तो 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने वीडियो में सब दे रखा है, सब देखिए। मेरे जितने भी स्ट्रेटजी वीडियोस हैं नए पुराने में देखिए, वो मैंने मजाक के लिए डाले, सिर्फ व्यूज के लिए। क्योंकि व्यूज तो नीट में मैंने बोला कि कुछ भी तो 15 मिलियन चला गया एक ही दिन। अरे जनता को कुछ और देखना होता, काम की बात तो देखते ही हो। इसकी स्ट्रेटजी वीडियो देखिए। कौन से देखिए? एक पे काम की बातें बोलिए, एक पे। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे पढ़ना है। हर रोज सोचिए कि मैंने क्या, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सही तरीका है या नहीं। ये स्किल्स, ये पर्सनल प्रॉब्लम तो एकेडमिक्स की प्रॉब्लम आपको समझ में आनी चाहिए। एकेडमिक्स की प्रॉब्लम मुझे चैप्टर कम समझ में आया। तरीके से ऑन यस सर। मुझे ये क्या किसी को मुझे कम समझ में आया। ये कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि बच्चा सब फिजिक्स समझ ही नहीं आता, अरे क्या समस्या है, जैसे हो सकता है। तो आपको पहले से ही लेक्चर देख के आने चाहिए फटाफट रहता है, ताकि आपका दिमाग एक दो चैप्टर ऐसा करोगे अपने आप समझ में आने लगेगा। इसको बहुत कम आया तो लेक्चर देख लीजिए, आपको तो सारी सुविधाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स में लेक्चर देख लो, आपको समझ में आने का लेक्चर मत दीजिए। पक्के 110% मतलब मैंने बोला देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है देख लो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एकेडमिक्स प्रॉब्लम, मुझे ये समस्या है, इसके सवाल मैंने कम करी, ये एकेडमिक प्रॉब्लम, ये स्किल प्रॉब्लम से, और ये ये 1 घंटा इसमें देना, 1 घंटा रोज इस पे देना। अगर कैलकुलेशन दी है तो मुझे पीवाई उठाने उनके पीछे की कैलकुलेशन करनी। फिर अगर वर्ड्स पर मिनट धीरे तो एनसीईआरटी पढ़िए। क्या पढ़िए? एनसीईआरटी पढ़ने से ज्ञान भी बढ़ेगा और क्या अपनी रफ्तार भी तेज हो जाएगी। यस सर। रफ्तार में बढ़ेगी, टारगेट एक एज में अच्छा इतनी देर में खत्म करना है। अपनी कमियों को पहचानना आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। यस और नो? यस सर। और बहुत सारी बातें क्लास की खत्म हो गई, इतनी खत्म हो गई। मैं बहुत सारा टाइम कैसे ही दिया, बहुत बोर करा है। नो सर। आपकी बात? यस सर। आपकी बातें बताइए। यस सर। अब ध्यान से सुनना वापस अच्छे से, जो मैंने बोला है फिर से सुनना। जेईई में बोर्ड की प्रक्रिया है कि अलग है? अलग। थ्योरी की सवाल करने के लिए थ्योरी आनी चाहिए, हाँ, बट सिर्फ थ्योरी आने से बात नहीं बनेगी। मार्क्स से लड़ाई की रहेंगे। रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 13 से 14। रोज कितने सवाल करने हैं? 100। 80 से 100। क्या हमारा एक चार्ट होगा जिसमें हम ये तय करेंगे कि 31 दिसंबर तक, आज से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक मेरे 15,000 से ज्यादा सवाल होने चाहिए। 100 से टिक लगा देते हैं, 100 से टिक लगा। जब मैं पढ़ता था तो मैंने क्या करा था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैंने ऐसे करा करता, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए डेट, आज का डेट है 25 है ना, 25 जून
मेरे एक चार्ट होता था ऐसे, जिसमें डेट लिखता था और उसमें ऐसे लगा होता था 10 सवाल 30 सवाल 30 सवाल ऐसे लगता है। अब जैसे जैसे सवाल करते ऐसे काटते रहते, मुझे पता था मुझे 100 तक पहुंचना है। रात को वाले के 12 बजे और मैं पहुंचा 60 तक, तो मैं सोता नहीं था, मुझे लगता था यार अरे ये सॉल्व। यस सर। जैसे जैसे चार्ट बढ़ता जाता था ऐसे मंथली चार्ट लगाता था एक वीक में, उसमें बताता था इस वीक इतने सवाल 600 700 ऐसे करके आप 15,000 पहुंचे। यहाँ से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर, अगर बीच में माइलस्टोन नहीं मिलेंगे ना तो आप भटक जाओगे। अरे ये सॉल्व। यस सर। अरे मान लो 100 किलोमीटर भी नहीं हो, 1 किलोमीटर जज करने वाला भी नहीं हो, गूगल मैप भी नहीं हो, तो आप सोचोगे पता नहीं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। अरे ये सॉल्व। यस सर। मुझे जो है दिल्ली 6 घंटे में पहुंचना है, 500 किलोमीटर की रफ्तार है, 5 घंटे में मुझे पहुंचना है, तो मुझे पता है कि मेरा 100 किलोमीटर प्रति आवर का एवरेज आना चाहिए। अच्छा ये अरे कम वक्त ले हुआ अरे ये सॉल्व। यस सर। आपका टारगेट जी 2025 है, एग्री, वो तो फाइनल टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट बच्चे क्या होता टारगेट फाइनल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फाइनल टारगेट ओ जय 2025। अरे इसको अगर आप कर लोगे ना, इससे इसको टारगेट देखते रहोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। क्यों? उसका कारण भी बताता हूँ। अगर आपने सिर्फ ये टारगेट रखा है ना तो आप जी 2025 क्लियर नहीं करोगे क्या करोगे ये फाइनली पता पड़ेगा। अगर आपने इसको बीच में छोटे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा, रोज वाले हिस्सों में फिर रोज 80-100 सवाल करने, तो इस टारगेट तक पहुंचना संभव नहीं है। अच्छा कभी एक दिन मान लीजिए हम अचीव नहीं भी कर पाए तो फाइनल गोल से हारे नहीं है। एटलीस्ट हम बजट कर सकते हैं। जी 2025 में हार गए फिर एक साल है तो फिर तुम्हारे पास चांस नहीं। अरे यस और नो। यस सर। छोटे छोटे टारगेट्स रोज का टारगेट रोज हो सकता है 7 दिन में 6 दिन पूरा कर लीजिए, 7 में से 5 या 6 दिन पूरे करके तो जीत जाओगे। ये सच्चाई है। किसी ने हो सकता है कोई कारण आ गया कुछ हो गया तबीयत खराब हो गई, वो एक अलग आसान है, पर छोटे छोटे टारगेट क्या मेरी बात को याद रखेंगे? यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। हिंदी माध्यम का होना कोई क्राइम नहीं है। इस साल के मैंने 100% टाइप में हमने सब्जेक्ट में लाके बताई हिंदी माध्यम से 100% टाइप बात कर रहा हूं मैं आपको। हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे से हिंदी माध्यम का अंग्रेजी माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का होता है कि हिंदी माध्यम का कॉन्फिडेंस मैंने कभी कम देखा है, मुझे लगता है हम हिंदी माध्यम से हैं, हमने कम पढ़ाई करी थी, पता नहीं हम सिलेक्ट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना आना चाहिए। कर पाओगे क्या? यस सर। जो मैंने बोला बेकार तो नहीं जाएगा ना सर। पक्की बात? यस सर। एक बात याद रखोगे? यस सर। आज क्लास के बाद जब जाओगे तो पूरा जो आज मैंने बोला उसे रिवाइज करोगे मन में कि सर ने क्या क्या कहा था, बोला था, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। अरे मान लेते हो जो मैंने यहाँ लिखा है अगर वो अपन ने कर लिया सिलेक्शन रुक सकता है क्या? नहीं सर। तो रुकेगा। और अच्छा जो मैंने लिखा है क्या वो करना पॉसिबल है? यस सर। सिलेक्शन पॉसिबल जो मैंने लिखा है करना पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। 13 से 14 घंटे पढ़ना पॉसिबल है? यस सर। 10 से 100 सवाल करना पॉसिबल है? यस सर। सब कुछ होगा। क्यों नहीं होगा मुझे तो बताओ व्हाई, मुझे कारण बता दो कि क्यों नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, जो ही कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। हम तो हर साल से देख रहे हैं इट्स अ प्रोसेस। जो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जैसे तुमने मशीनरी तुमने खुद उसमें डाल दिया, अब आउटपुट जी 2025 में सिलेक्शन के रूप में निकले। यस सर अगर आपने इस प्रोसेस में खुद को नहीं डाला तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, फिर आप एक्सक्यूज बनाओ। अच्छा फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सफल होने के लिए फेल होने में कोई बुराई नहीं है। तो फेल हो रहे हो कोई समस्या नहीं, फेल से सीखिए और आगे बढ़िए। बढ़िए। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फेल से सीखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई एक्सक्यूज देता नहीं मिलना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, बता दो तो एक्सक्यूज देना। समस्या बता, समाधान बता के बहाने मत बना। अरे यस और यस सर। समस्या है समाधान ढूंढो, बहाने मत ढूंढो कि इसलिए नंबर नहीं आ रहे। 4 महीने बाद बहुत सारे बच्चे आएंगे जो घर में डिसाइड कर चुके मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बहाने ढूंढेंगे। इस क्लास में बैठने में आपको आज कह रहा हूं, पर जो समाधान ढूंढ रहे होंगे ना वो सिलेक्ट हो, वो अगले साल वो इस समय पे अपनी काउंसलिंग कर रहे होंगे। सोचो कितना मजा आएगा। आफ्टर 1 ईयर तुम पूछ रहे हो मुझसे सर क्या लूं, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में, सोचो कितना मजा आएगा। यस और नो? यस सर। सर कौन सी ब्रांच में सर, क्या करूं सर, सर मुझे आईएएस बनना है सर मुझे एमबीए करना है सर, मुझे सर ये करना है। और उसका आनंद अलग है। ये अगले साल आ जाएगी तुम्हारी स्थिति, लाइफ यू टर्न ले लेगी तुम्हारी, यू टर्न अमेजिंग। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे लोग तुम्हारे टिकट में बदमाश समझ सकते हैं ना, बोले वाह बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ये मैंने मैसेज करा कि उसको उस बात को छोड़ दो।
क्या मेरी बात क्लियर? Yes, sir. याद रखेंगे? Yes, sir. की बात? Yes, sir. आपके सवाल और आपके दूसरे सवाल गलत हुआ। लॉस सेम है क्या अलग अलग है? अलग-अलग। क्या मैं कोई भी इजी सवाल गलत नहीं करूंगा? Yes, sir. जब भी अभी टेस्ट होगा कि उसकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखूंगा। Yes, sir. देखूंगा कोई भी सवाल अगर मैंने 50% से ज्यादा बच्चों ने सही कराया गलत कर दिया तो उनका क्या पकड़ लूंगा? हाँ। देखूंगा इसमें मैंने क्या मिस्टेक करी। इतना गलत भी हो गया तो चलेगा। अरे सिर्फ 360 में से 125 नंबर लाने होते हैं टॉप आईटी में जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतने। अगर आप मीडियम और अगर इजी सवाल सही कर दो ना, सारे इजी भी सही कर दो ना, तो आपका जेईई में सिलेक्ट हो जाएगा। तब सारे छोड़ दो तो भी हो जाएगा, टॉप आईटी में पहुंच जाओगे आप। मैं आपको ईमानदारी का बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने जो भी सवाल आसान है वो सारे सही होने चाहिए। इजी और मीडियम सही हो गए, आप अंडर 500 बैठे होंगे। कितने? अंडर 500। इजी और मीडियम में अगर तुम्हारी एफिशिएंसी अगर क्लोज टू 100% आ गई, 90% भी आ गई, आप अंडर 500 बैठे होंगे। अंडर 500, अंडर 500 रैंक आएंगे आप, उस कैटेगरी में बैठे होंगे आप उस जगह अंडर 500 के आसपास। 5000 नहीं बोल रहा हूँ, 500 बोल रहा हूँ मैं आप। इतने से नंबर चाहिए होते हैं, कौन से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं? क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? Yes, sir. अरे पक्की बात? Yes, sir. मुझे बोला बेकार तो नहीं जाएगा? No, sir. अगली बार मैं आऊंगा तो मैं सबको बताऊंगा उन्होंने क्या कमियां सुधारी हैं। Yes, sir. तो बेटा हमारा आज पढ़ने का है, क्या हम उसे बदलेंगे? Yes, sir. हर महीने हर 7 दिन में सोचेंगे हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। जो गलत कर रहे हैं क्या उसको सुधारेंगे। Yes, sir. और रफ्तार में सुधारेंगे। अच्छा मैं गड़बड़ करती हूँ, ये गड़बड़ करती हूँ, ये गड़बड़ करती हूँ, ये इमोशनली वीकनेस है, मैं ओवरथिंक ज्यादा करती हूँ, पहले मैंने इसमें ज्यादा टाइम दिया था, पहले मैंने ज्यादा टाइम दिया था, पिछली बार किसी दोस्त ने बोला था मैं भटक गया था, अब तुमने उसको क्यों देख रहे हो? वो तो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. मन भटकना नहीं चाहिए। फोकस विच इज रिक्वायर्ड। अगर आप समझो कोई भी क्लास में एंटर करा, जब एग्जामिनेशन दे रहे हो 10 लोग एंटर करेंगे नहीं करेंगे? Yes, sir. एक बात तो बोलना चाहता हूँ, उससे याद है जो सेल्फ स्टडी रूम्स हैं, अरे है कि नहीं? Yes, sir. कभी यहाँ के सेल्फ स्टडी रूम, कभी दुर्ना मत का, कभी दुर्ना जजाटी बैठ के पढ़ो। खाली बंद कमरे में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप सेल्फ स्टडी रूम में लेक्चर देखिए, उसमें एग्जाम का माहौल मिलता है, एग्जाम में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है। Yes, sir. डिस्टर्बेंस में भी परफॉर्म करने की आदत होनी चाहिए। एयर कंडीशन कमरे में नहीं आदत करेगी। एयर कंडीशन कमरे में आपको बिठा दें ताकि आप ढंग से कर पाओ, बाकी आपको पंखे के नीचे पेपर देना पड़ेगा। अरे यस और नो? Yes, sir. क्या तुम जाके पेपर देने गए थे राष्ट्रीय जेईई में? वहाँ एसी था? No, sir. कितने क्लास में एसी था? No, sir. कितने से देखो, इसका मतलब तो पॉसिबिलिटी कि आपको पंखे के नीचे एग्जाम देने के ज्यादा है। अरे यस और नो? Yes, sir. कुछ को मिला होगा, हो सकता है किसी को किस्मत रही, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मतलब हमें एसी में भी एग्जाम देना चाहिए, 10 लोग बैठे हो तो भी एग्जाम देना चाहिए, कोई समोसा खा रहा हो तो भी एग्जाम। अभी मैं आपको बता दूं इसके 698 बच्ची है कोटा की, उसके नीट में उससे मैंने पूछा तो नहीं कहता, उसने ये बात बोली कि सर मैं रोज 2 घंटे ना जहाँ मम्मी पापा खाना खाते हो टीवी देखते वहीं पढ़ती थी। उसका पहले से वीडियो शूट भी करा उसका, देखना आप उससे यही बात बोली जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर 2 घंटे पढ़ती थी, साथ से बदलाव है कि मैंने सर तुम्हारा कि सर उसके पिछले साल में बंद कमरे में पढ़ती थी, तो जब एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन होता था तो मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी, तो मैंने हैबिट बनाई कि मैं 2 घंटे ऐसे माहौल में पढ़ूंगी जहाँ टीवी भी चल रहा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस किस पे? पढ़ाई में। अरे यस और नो? Yes, sir. क्रिकेटर आज तक मुझे ट्रेनिंग करते तो उसको 50 डिग्री पे भी खिलाते हैं, क्योंकि उसे इंडिया में भी खेलना है, राजस्थान में भी खेलना है, उसको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है जहाँ पे 5 डिग्री 2 डिग्री में खेलना हो। अरे यस और नो? Yes, sir. उसे विंड्स में भी खेलना है, उसे सब तरफ खेलना है। क्यों करते हैं? ताकि फिटनेस हर जगह होनी चाहिए। यानी कि जब हम टेस्ट दें तो पंखे के नीचे भी देना आना चाहिए, एसी के नीचे भी देना आना चाहिए, एयर कूलिंग में भी देना आना चाहिए, शोर हो रहा हो तो भी आना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. कभी इस बिल्डिंग में जाना चाहिए, कभी उसमें जाना चाहिए, कभी उसमें जाना चाहिए, ऐसे नहीं आगे बढ़ो। चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज योर Surroundings. दुर्ना 1 दुर्ना 2 दुर्ना 3 ये वाली बिल्डिंग कहीं पे भी चारों जगह आपके साथ स्टडी रूम है। अरे यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे कमाइए दूसरे की गाड़ी, क्योंकि यहाँ तो रोज आ रहे हैं। अब साइकिल बाइक चलो, आज 2 घंटे में बैठ के पढ़ के आऊंगा, आप पढ़िए के बाद गए अपना आई कार्ड दिखाया, अपने बैठ के 2 घंटे पढ़े ताकि आपकी नई कॉन्फिडेंस आए। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. बोल रहा हूँ करोगे? Yes, sir. लोगे तो नहीं मुझे? No, sir. फिर से मैं जितनी बातें मैं आपको बोली है उसको बहुत ढंग से बिठा लो दिमाग में। मैं फिर कह रहा हूँ पिछले 1 घंटे में जो मैं बोला हूँ ये मेरे 25 वर्षों का अनुभव है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। और सोच समझ के बोला जो मैंने आपको बोला। मुझे पता है जिसने इसको कर लिया उसका सिलेक्शन तय होगा। आज मैंने आज इस क्लास में आके कम से कम 10 से 15 सिलेक्शन ज्यादा बढ़ाती है जो होने वाले 15 सिलेक्शन बोल रहा हूँ मैं आपको, 15 कौन है आपको तय करना है। सारे नहीं, मैं झूठी बात आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई लोग आज याद रखेंगे भूल जाएंगे।
या उसे अप्लाई नहीं कर पाता। हमें पता तो होता है हमें यार क्या अच्छा है और क्या बुरा है, पर मुझे एग्जीक्यूट नहीं कर मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे पता है मैं ज्यादा खा रहा हूँ, पर नींद कर पा रहा कंट्रोल। शाम को रात को कभी घर जाऊँ ना दिन में मत खिलाओ, मतलब पता है आपको, पता है मैं आपको कि शाम को मुझे लगता है मजदूरों की तरह और सारा अब खाऊंगा चाहिए मुझे बड़े दोस्त मेरे से अभी बढ़ रहा है 6 साल आपको नीचे नहीं हालांकि सुबह खेलने चला जाता हूँ, लेकिन मेरे को 40 इयर्स का हो गया मतलब आपको ऐसा थोड़ी में चेंज करिए है ना, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट आपको पता है आपकी कमी क्या है, रियली जस्ट और नो, यस सर, तो हमें पता है, हमें उसे सुधारना पड़ेगा, हमें उसे बताओ करना पड़ेगा, लाइन दो आगे और बताओ एक दिन में नहीं आता, एक दिन में नहीं आएगा, टेक्स टाइम। आज समझाया कल बदलाव नहीं आएगा, फिर कैसे बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको बोलूं कि मैं आज जिम जाने लगा ठीक, अपनी बॉडी को देखूं 5 मिनट शर्ट उतार, फिर कल जिम जाऊं, फिर शाम को शर्ट उतार के देखूं और कुछ तो हुआ ही नहीं, फिर तीसरे दिन जाऊं, फिर आऊं शर्ट उतार, फिर कुछ तो हुआ ही नहीं। 3 दिन में बदलाव आ जाएगा नो सर, 3 महीने तक जिम जाता है, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, टाइम लेगा, ये टाइम लेगा, ऐसे ही दिमाग का IQ बढ़ने में और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने में टाइम लेगा। जो मैंने आज बोला है ना, ये करोगे तो 1 हफ्ते में बदलाव नहीं आएगा, 3 महीने लगेंगे। 3 महीने जो मैं कह रहा हूं तुमने कर लिया, बदलाव नहीं आए मेरे पास आ जाना। आज तक डंकी की चोट पे हर बार ये बात बोलता हूं, एक भी बच्चा नहीं आया, क्योंकि जिसने कर लिया उसमें तो बदलाव 100% आएगा, 100%। इसमें कोई चक्कर संचय वाली बात नहीं है, जा रहा है, पक्की बात, यस सर, पक्की बात, यस सर, भूलोगे तो नहीं, नो सर, अगली बार इस बैच से सिलेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, यस सर। भाई साहब मैं चाहता हूं इंग्लिश मीडियम वालों को गोदी उठा कर तुम सिलेक्ट हो, पिला दो इंग्लिश मीडियम वाले, अंडर 500 अंडर 1000 रैंक नहीं बताओ, तुम्हारे घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगा तुम्हारा, कितना मजा आएगा सोच, तेरे मम्मी पापा के साथ तेरा बोर्ड लगाओ वाली, ये साला फिर सोचते थे रिश्ते भी आएंगे, कहले तो रिश्ते छोड़ो दहेज आएगा, यूपी बिहार में सोच रहे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जाने में कहाँ तक सोचते हैं, क्योंकि दिमाग को नहीं चल आई डू ये नो दहेज, कितने लोग यूपी बिहार के दहेज के बारे में सोच रहे शादी करेगा ये कितने लड़के ऐसे जिन्होंने आज तक शादी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो लड़के नहीं, कई लड़के करते हो हर आदमी पूरी सोचता है जो समझ से अपन ने जान बात करी हंस के गई, यस और यस सर, आया नहीं है, बात की काम की गई, यस सर, यस और यस सर, दैट शुड बी द एटीट्यूड टू स्टडी। बोझ मत लीजिए कंधों पर कि मेरे 14 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, एंजॉय दिस पार्ट। मुझे कहता है कई लोग कहते हैं थकते हैं, क्यों थको, मौज है, मैं आज सुबह 5:30 बजे को उठाऊंगा, मेरी एनर्जी कब लग रही है क्या, नो सर, अभी 10 मिनट अभी मैं एंजॉय कर रहा हूं अपने काम को। आपने रोज क्लास में आना, पढ़ना, रोज नई चीज सीखना, ये एंजॉयमेंट का पार्ट है, दिस इज द बेस्ट टाइम यू आर गेटिंग, बिलीव मी। जो आप आज जी रहे हो मेरी ड्रीम है, मुझसे मुझे ड्रीम हॉलिडेज क्या है मेरी, तो मैं ये चाहता हूं कि 15-20 दिन मुझे तुम्हारा वाला जीवन दे दिया जाए कि मैं हॉस्टल में जाऊं, सिर्फ रहूं, मुझे कोई ज्यादा बात करना, जितना मेरे को पढ़ना है पढ़ो, पर मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा करने का, रियली बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज द ड्रीम टाइम व्हिच यू आर लिविंग राइट नाउ। इससे बेहतर टाइम नहीं आएगा। आपको यार अगली बात मेरी सच्चाई नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हारे को, शादी तुम्हारी हुई नहीं, 20 बच्चे तुम्हारे हैं, फिर भी कोई बच्चे इतने दुखी रहते, मैं क्यों हंसूं, मैं तो 90% आई थी, मैं तो इंटेलिजेंट, आई तो हंसले, तो दुखी हो जीवन से, ऐसा लगता है दूसरी 10 शादियां हो गई, 100 बच्चों पास नहीं पाते, यस सर, अल्टीमेटली हम जेई तोड़िए, अल्टीमेटली हम ये कि जेई करके मेरा जीवन अच्छा निकले, मैं खुश रहूं, तो अभी भी कर सकता हूं, एंजॉय दिस जर्नी, यस सर, यस और नो यार, यस सर, मतलब इस प्रक्रिया को आप जी कोटा में आके बहुत लोगों से मिलेगी नहीं, यस सर, सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर, एक साल पूरे अपने शहर में रह के लास्ट 10 साल में जो नहीं सीखा होगा ना, 1 साल में सीख के जाए, चाहे वो तेरा व्यवहार हो, तेरा व्यक्तित्व हो, चाहे वो तेरा ज्ञान हो, ये मैं तुमको दावे से कह सकता हूँ, दावे से, योर लास्ट 10 years is equal to 1 year in कोटा, दावे से कह सकता हूँ मैं, दावे से, भाई आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिल रहे हो,
बाहर रह रहे हो, घर से बाहर हो, नई चीजें सीख रहे हो, नए टीचर से मिल रहे हो, नया एनवायरनमेंट है, कोई यूपी का, बिहार का, बंगाल का, काम आने लोग है कि नहीं? यस सर। प्लीज एंजॉय दिस पार्ट और सीखते रहो। भाई थक मेरी गए। बात ये है। आपकी बात? यस सर। थक गए क्या भाई? टाटा करते हैं? अच्छा कोई नहीं। मैं बहुत बोलूँगा। एक मेरा नंबर लिख लो सब लोग। सब लोग मेरा नंबर है क्या? नहीं तो लिख लो 9460566985। एमडी सर सम्मान के साथ लिखेंगे। मेरे घर का नाम है मोंटी भैया या जीतू भैया, जो तुम लिखना। हाँ जो तुम्हारी इच्छा हो। भैया बोल के मुझे भी जवान से लीजिएगा। इसकी उम्र क्या है? क्यों ऐसे हैं? कौन सा दूसरा नंबर? एक ही नंबर है मेरा। बीवी का नंबर तुम्हें नहीं। मेरी बीवी का नंबर तुम लोगों को एक लड़की को दे दो, एक को दे दो। ये लड़की में चेंज करना, ओके? यार कोई तकलीफ नहीं, 10 को भी सकते हो। तुम मेल कैंडिडेट को भी भेज सकते हो, टीचर से बोल सकते हो। तो डॉक्टर है वो भी। ये सिर्फ लड़कियों में शेयर होना है। लड़कों के दोस्तों ये दे 500 रुपए में ये नंबर लड़की को देना है। और सब स्वाति नाम में रखते तो स्वाति नाम में लड़की है नहीं, तभी मुझे डर लग रहा। तो यार नंबर आप सेव कर लीजिए, कोई तकलीफ है? ओके सर। इतनी अच्छी है आप। अच्छा मिली तो भाई मिला के दे क्या सर को पर्सनल है क्या? मिला अब अगर सर को मिलने आए तो क्या नंबर पढ़ाई लगा सर को पर्सनल है कार्ड दियो, मिलाते कार्ड दियो हैं दीदी। फिर क्या बोली वो? तो चला सर ने कौन अच्छा यही बोली, वो तो यही कहते हैं। तो नहीं वो पर्सनल देंगे सर। तो मैं अब चला जाता हूँ, घर जाके मुझे बर्तन मारना है, खाना बनाना। लेकिन अभी तो घर वाले बच्चे खाना खाएंगे है कि नहीं? क्या जोक सवाल मेरे साथ में घंटे पड़ेंगे। मैंने बोला वो अपन याद करेंगे, चाहो तो स्टूडेंट लगा दिया फोटो खींच लो, तुम्हें याद रहेगा, सब लोग खींच लो, तुम्हें याद रहेगा। मैंने क्या अभी तक हां तेरा पीछे ना उठा सर। समोसे आ गए क्या? आ गए? हां पार्टी है सर इधर आ रहे हैं लगा दिया यार सर को। बार-बार ठीक करो, नाया भी नाया बार-बार ठीक करो। बस इसी बात को क्लास थोड़ी तुम्हारी बोलो सर। सबका लेके छोड़ दो। कुछ रिस्पॉन्स नहीं लगा सर इधर क्या हो? इधर सर